पहला रुझान इस वक्त आ गया है टीवी 9 भारतवर्ष पर। पहला रुझान ठाणे में बीजेपी आगे। पहला रुझान टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त हमारे सामने है और यह बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं पहला रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए धीरे धीरे करके रुझान हमारे सामने आने लगे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मुंबई में 20 वॉट्स में बीजेपी आगे, ये इस वक्त की सबसे ताजा खबर। ठाणे में भी बीजेपी आगे शुरुआती रुझानों में। हमारे साथ विपिन चौबे बने हुए। विपिन चौबे, ठाणे में बीजेपी आगे चल रही है, 20 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है। क्या जो एग्जिट पोल में दिखाई दिया है, क्या उसी तरह के नतीजे आने की बीजेपी को उम्मीद है? बिल्कुल सुबाना, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है और आज सबके दिलों में, सबके जुबान पर एक ही सवाल है कि मुंबई का किंग कौन। और जो रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स थे, उसी तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद है महाराष्ट्र के मुंबई बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर। एलईडी स्क्रीन से लेकर बाकी मंच सज रहा है और ये सब कुछ कहा। तो ठाणे में बीजेपी आगे है, 12 वार्ड्स में ठाकरे बंधु आगे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं, आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके जो टैली है वो भरती हुई नजर आ रही है। यूबीटी प्लस 12 सीट पर आगे। मुंबई के 20 वार्ड्स में बीजेपी आगे, 12 वार्ड्स पर ठाकरे बंधु आगे। जयप्रकाश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना शिंदे गुट का जहां पर दफ्तर है वहीं पर मौजूद हैं। जेपी, शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। मुंबई के 20 वार्ड्स में बीजेपी आगे। बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है इस बार, और जो एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद उत्साह कितना है? देखिए समीर, बहुत ज्यादा उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 20 सीटों पर आगे चल रही है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो भी लीड में आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी आए, इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। जयप्रकाश, वापस आपके पास आएंगे। पुणे, ठाणे और कल्याण में देखिए बढ़त बनी हुई है, बीजेपी को यहां पर बढ़त है। पुणे, ठाणे और कल्याण, इन सभी जगह पर बीएमसी चुनाव में देखिए किस तरह से हमारी टैली बदल रही है, वो भी आप लगातार देख सकते हैं। जो स्क्रीन पर ऊपर आप टैली देख रहे हैं उसमें बीएमसी यानी मुंबई के जो वार्ड्स हैं उनके नतीजे आप देख रहे हैं और उसमें इस वक्त किस तरह से टैली बदल रही है वो आप देख सकते हैं। बीजेपी प्लस 22 पर, कांग्रेस प्लस 5 पर और यूबीटी और एमएनएस 13 वार्ड में आगे चल रही है और एनसीपी अजित पवार गुट 2 सीट पर आगे चल रहे हैं, 2 वार्ड में आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं उसमें जो बाकी 29 नगर पालिकाएं, उसके जो नतीजे हैं वो आपको दिखाई देंगे। और देखिए पनवेल में 6 सीटों पर बीजेपी आगे। मुंबई का हमने आपको बताया 22 वार्ड में बीजेपी आगे। पनवेल से ये ताजा आंकड़ा सामने आया है, पनवेल में 6 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। बीएमसी की अगर हम बात करें तो 227 में से 48 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। 21 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट आगे नजर आ रहा है। 21 सीटों पर कांग्रेस प्लस 5 सीटों पर। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार यूबीटी से अलग होकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, 2 क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करके, गठबंधन करके। यूबीटी प्लस 13 सीटों पर, इसमें आप उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की पार्टी शामिल है। किशोर तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, शिवसेना यूबीटी गुट के नेता हैं। किशोर जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप और क्या आप लोगों को इस बार वाकई उम्मीद है? क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आप लोगों के पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 सालों बाद पहली बार एक साथ आए हैं, कुछ कमाल दिखा पाएंगे क्या? देखिए, ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान के अंदर बीजेपी आगे है, तो ये सब एग्जिट पोल और ये सब कुछ बीजेपी के हक में जा रहा है। लेकिन हमें अगर ग्राउंड में इम्पार्शल सब कुछ होता है तो हमें विश्वास है कि ठाकरे बंधुओं पे मुंबई कर फिर से विश्वास बताएंगे और मराठी मानुष की अस्मिता के लिए यह चुनाव हुआ था। तो अब ये शुरुआती रुझान है, मुझे तो मालूम भी नहीं कि इतनी जल्दी ये रुझान यानी आपने एक संशय खड़ा कर दिया कि अगर ग्राउंड पर सब कुछ ठीक हुआ होगा तो फिर तस्वीर बदल सकती है। लेकिन देखिए इस वक्त की तस्वीर बता दें क्या हो रहा है। बीएमसी में शिवसेना यूबीटी 7 वार्ड में आगे चल रही है। इसके अलावा बीएमसी में बीजेपी 12 वार्ड में तो शिवसेना 8 वार्ड में आगे चल रही है। कांग्रेस प्लस 4 वार्ड में आगे चल रही है
और यूबीटी और एमएनएस 14 वार्ड में आगे हैं। एनसीपी अजित पवार गुट एक सीट पर आगे चल रही है, यानी एक वार्ड में आगे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त की तस्वीर है, आगे बढ़त बनाती हुई साफ तौर पर दिख रही है बीजेपी और शिंदे गुट। और बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 23 सीटों पर देखिए आगे हो गया है रुझानों में। ठाकरे गठबंधन 13 सीटों पर आगे है, यानी शुरुआती रुझानों में ठाकरे गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। शायना एनसी क्या कह रही हैं, शिवसेना शिंदे गुट की नेता सुनते हैं। वहाँ दूसरे तरफ हमारे नेता ऑन ग्राउंड काम करते आए हैं। प्रगति और डेवलपमेंट का एजेंडा जो उन्होंने लिया, खड्डे मुक्त मुंबई हो या फिर सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो या पर्यावरण के लिए 17,000 करोड़ का बजट, ये है एकनाथ जी शिंदे की भूमिका और इसलिए जनता ने ये वर्क ऑन ग्राउंड को स्वीकार किया है। एग्जिट पोल आपको आगे बता रहे हैं, आपकी जो आपका बहुमत 114 वो भी क्रॉस हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे एकनाथ शिंदे जी की रात दिन की जो प्रचार की, उनकी जो मुहिम रही, भूमिका रही, वो कितनी कारगर रही? मुझे लगता है कि 3 अहम मुद्दे हैं। जेन जी से बात करो तो पर्यावरण, तो एकनाथ जी शिंदे ने ठान लिया कि 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस जो कार्बन इमिशन कम करें। एक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी का कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया रहा है कि 17,000 करोड़ का ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए एक पैकेज, ये जेन जी को अट्रैक्ट करता है। 435 किलोमीटर का जो हमारा मेट्रो कनेक्टिविटी है, यहाँ कार्बन एमिशन कम होता है। आप जानते हैं कि किसने स्टॉल किया, किसने पॉलिटिकल ईगो दिखाया। और दूसरे तरफ खड्डे मुक्त मुंबई, जहाँ 1200 किलोमीटर्स के रास्ते हैं मुंबई में, आज भी सिर्फ 400 किलोमीटर फेज 1 और फेज 2 में। जयप्रकाश, हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद हैं। अगर आप शायना एनसी से पूछें कि वो ये कह रहे हैं कि अगर जमीन पर सब कुछ निष्पक्ष होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बता देते हैं। बीएमसी में बीजेपी अपने दम पर 16 वार्ड में आगे चल रही है। बीएमसी में शिवसेना 7 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए किस तरह से 26 तक आंकड़ा पहुंच चुका है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का। शिवसेना ठाकरे गुट 14 सीटों पर आगे, जिसमें एमएनएस भी उनके साथ शामिल है। एमएनएस 2 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस प्लस 4 वार्ड में आगे हैं। इस वक्त की तस्वीर आप देखिए, 46 वार्डों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। शिवसेना और बीजेपी 27 पर, देखिए आंकड़ा तेजी से बदल रहा है और अन्य के खाते में 3 वार्ड जा रहे हैं। जयप्रकाश, आप शायना एनसी से अगर ये सवाल पूछें, किशोर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि अगर जमीन पर सब कुछ निष्पक्ष हुआ होगा तो मुंबईकर अभी भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ है। महाराष्ट्र प्रदेश को चलिए और देखिए नागपुर में भी बीजेपी 5 सीटों पर आगे हो गई है। नागपुर में कांग्रेस की अगर बात करें तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है। नागपुर में भी बीजेपी का दबदबा शुरुआती रुझानों में 5 सीटों पर आगे। शायना एनसी क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। जेपी, बिल्कुल साफ तौर पर शायना एनसी जी हमारे साथ में थी, शिवसेना की प्रवक्ता, और उन्हें और भी स्टूडियोज में जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रुझान आ रहे हैं वो अभी फिलहाल महायुति के पक्ष में और महायुति की सीधी जी जयप्रकाश, तो वो उनका ये कहना था कि हमारा जो विजन था उसे लोगों ने पसंद किया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। रुझान देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ठाणे में शिवसेना शिंदे 7 सीटों पर आगे चल रही है। ठाणे से बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और ये गढ़ भी है एकनाथ शिंदे का, तो यहां से उनके आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है। लेकिन बाकी तमाम जगहों पर भी उनकी बढ़त बनी हुई है। हमारे साथ विपिन चौबे बने हुए हैं। विपिन, और हमारे साथ यशवंत देशमुख जी है। यशवंत देशमुख जी, जो एग्जिट पोल में तस्वीर दिखाई दे रही थी वही तस्वीर इस वक्त जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें भी दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप, क्या अगर साथ में जाते उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी तो क्या तस्वीर उनके लिए बदल सकती थी या सिर्फ रिस्पेक्टेबल होता, तब भी बढ़त होती बीजेपी और शिवसेना के पास? देखिए, फाइनल आंकड़े आने पे समझ में आएगा कि साथ में होते तो यूं होता तो क्या होता वाले अंदाज में। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनके साथ में आने का भी कोई असर पड़ता। विधानसभा चुनाव में वो लोग साथ में ही थे, तब भी कोई असर नहीं पड़ा था उस चीज का। ग्राउंड सिचुएशन में जो जमीन पे काम करेगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत अधिक होता तो शायद कांग्रेस और शिवसेना के साथ में आने से जितनी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है वहां पे उनको एक तरफा जीत मिल जाती। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि बची हुई सीटों पे उनको कोई बहुत ज्यादा उसका लाभ हो जाता। हाँ,
कंटेस्ट है, अच्छा है। अभी 57 सीटों के रुझान आपके इस पे है जितना बिल्कुल। अभी और तक यशवंत जी दिखाई एक दे रहा है। अपडेट है, पुणे में बीजेपी 32 सीटों पर आगे हो गई है। तो बीजेपी का दबदबा शुरुआती रुझानों में साफ तौर पर नजर आ रहा है और शिवसेना शिंदे गुट का दबदबा सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं वो हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। यशवंत जी कंटिन्यू कीजिए। दूसरी बात कि ये एक मोटे तौर पे आपको ट्रेंड दिखते हैं जब, तो उसमें एक आपको अंदाजा तो लग ही जाता है कि किस डायरेक्शन में चीजें आ रही हैं। राइट। और ये वार्ड्स हैं, म्युनिसिपैलिटी वार्ड्स के जो संख्या होती है वो बहुत छोटी होती है। उसकी काउंटिंग की भी संख्या और जो जीत हाल का अंतर है मुश्किल से 100-200 वोटों में अक्सर जाता है, तो इसका भी हम ध्यान रखें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो एक बात तो मैं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर अगले आधे घंटे में आपको नहीं दिखाई दिया ऐसा, तो ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से जनादेश की तरफ जा रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो आपको दिखाई दे रहा है इस समय। अगर आप कांग्रेस और यूबीटी के आप साथ भी जोड़ दें तो भी वो जो संख्या है और जो बीजेपी शिवसेना की संख्या है वो 1:2 का है अंतर। दूसरी तरफ एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस, अगर ये रिजल्ट इसी तरह आते हैं तो ये देवेंद्र फडणवीस की निश्चित तौर पर एक जीत बड़ी स्थापित मानी जाएगी। मेरे ख्याल से वो अपने आप को महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के रूप में अब परमानेंटली स्टैब्लिश कर लेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शिंदे साहब को कोई कम आके या कोई, जहां तक उनका सवाल है, उनकी जो बेल्ट है यानी जो थाने और थाने से जुड़ी हुई बेल्ट है उसमें जितने अच्छे रिजल्ट अभी तक फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, अगर वो स्वीप करते हैं तो इसका मतलब वो बराबरी की टक्कर में एक नेता बन के उभरे रहेंगे, खड़े रहेंगे। शिंदे साहब की कोई पॉपुलैरिटी कम हो गई है या वो कमतर हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है। अब ये बात सही है कि जो डबल इंजन की बात की जाती है, सच मायने में कहें तो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों की डबल इंजन की तरह से इस बार काम कर रहा है। उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर है, जबकि सामने वालों का कोऑर्डिनेशन कम दिखाई दिया है। हाँ ठीक है, ठाकरे बंधु साथ में आए हैं, उसका आने से, उनके आने से साथ में उनके जो कैडर है उनका एक वापस मनोबल बढ़ा, क्योंकि वो हार्ट ब्रेकिंग था उन लोगों के लिए जब राज ठाकरे पार्टी छोड़ करके अलग पार्टी बनाने चले गए थे, तो काफी दिल तोड़ने का उनका काम था। लेकिन साथ में आने का उनका इमोशनल अपील है। लेकिन वो इमोशनल अपील क्यों काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। इस बीच एक अपडेट देते हैं। कल्याण में बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। कल्याण में शिवसेना शिंदे गुट 6 सीटों पर आगे है। तो इस वक्त जो नतीजे अभी तक जो रुझान सामने आए उसमें 43 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट आगे हो चुके हैं और अब 42 हो गए हैं। तो बहुत तेजी से बदल रहा है ये आंकड़ा, लेकिन एक रुझान बना हुआ है। जी बिल्कुल। और देखिए 227 में से 79 सीटों के 79 वार्ड्स के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं। बीजेपी धुले में 4, कोल्हापुर में 2 पर आगे चल रही है। बीजेपी की बात करें तो पनवेल में 6 और भिवंडी में 6 वार्ड्स में बीजेपी आगे चल रही है। कल्याण में 14 सीटों पर बीजेपी आगे है। राकेश शेट्टी जी, ये तो जो परफॉर्मेंस सामने आ रही है शुरुआती रुझानों में, वो एग्जिट पोल वाली नजर आ रही है। देखिए भिवंडी में भी बीजेपी 6 सीटों पर आगे है। जरा मुझे बताइए, क्योंकि अभी जो बात हो रही थी और अब तो खास करके यूबीटी गुट आपके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने सुपारी ले ली, आप लोगों ने सुपारी ले ली उद्धव ठाकरे को हराने की, राज ठाकरे को हराने की। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से महानगर पालिका का चुनाव कल कंडक्ट किया है उसमें तो एक बिल्डिंग में, आप जानते हैं कि मुंबई में हाई राइजेस है, तो आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि एक विंग 104 वार्ड नंबर पे वोट कर रहा है, एक 107 में कर रहा है। और बहुत सारे मतदाता का ये कंप्लेन था कि वो जाने से पहले ही उनका वोटिंग किसी और ने कर दिया था। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ये बताना चाहिए लोगों को मुंबई के कि आपने वीवीपैट क्यों हटा दिया, क्योंकि पहले जितने भी चुनाव है लोकसभा, ये तमाम सवाल तो आप प्रक्रिया पर उठाते रहेंगे, पहले भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन जो अभी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है उसके राजनीतिक मायने क्या है, इस पर भी हमें बात करनी जरूरी है। बीएमसी कांग्रेस 5 वार्ड में आगे चल रही है। देखिए ये इस वक्त की तस्वीर है, हालांकि आंकड़ा बदल रहा है, अब 6 वार्ड में आगे हो गई है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन अब 43 वार्ड में आगे है, यानी
क्लियर बढ़त अभी तक रुझान में बनाई हुई है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने। हमारे साथ केशव उपाध्याय मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। केशव जी, ये कहा जा रहा है और अभी आपने यशवंत देशमुख जी को भी सुना कि अगर ये जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एग्जिट पोल जिस तरह के आए उसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, और ये अगर इसी तरह से जारी रहते हैं तो फिर ये एकनाथ शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को भी एक पूरी तरह से उनका वर्चस्व महाराष्ट्र में, मुंबई में स्थापित करते हुए ये चुनाव नतीजे दिखाई देंगे। जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से हम इलेक्शन में काम कर रहे थे, तभी यह अंदाजा हो गया था कि जो रुझान आज आ रहे हैं उसी प्रकार के निकाल दोपहर को जब 2-3 बजे सारे निकाल आने कंप्लीट रुझान हो जाएंगे, तब हम पता चलेगा कि हम यही रुझान पूरे निकाल में परिवर्तित होते हुए हमें देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, माननीय देवेंद्र जी जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र में एक विकास की राजनीति की है, एक महाराष्ट्र में अभी एक नवी परिभाषा आई है कि विकास यानी देवेंद्र जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र के लिए जो अनेक जो स्कीम के लिए जो फंड दिए हैं, और देवेंद्र जी ने मुंबई, खासकर मुंबई की बात करें, मुंबई जिस प्रकार से बदली है पिछले 8-10 साल में, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से बदला है, वो कॉमन मुंबईकर महसूस कर रहा है, और इसलिए इस बार मुंबईकरों ने ये चुना। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते जो काम हुए उसको भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, उसका बड़ा रोल रहा है। आप देंगे या नहीं देंगे? नहीं, ऐसा एक मिनट बात, मैं हिंदू संस्कृति मानने वाला हूँ, हमारे यहाँ द्वैत अद्वैत ऐसे मतभेद हम नहीं रखते। हाँ। हम सब महायुति करके एक साथ लड़ रहे हैं। एकनाथ जी और देवेंद्र जी एक साथ, वो भी ऐसा नहीं कहते कि देवेंद्र जी ने काम किया है, ये एकनाथ जी ने काम किया है, ये मैंने नहीं किया, इस प्रकार की दोनों भी बातें नहीं करते। हम महायुति करके करते हैं, और जो सरकार का मुखिया होता है, पिछले बार एकनाथ शिंदे थे, अभी देवेंद्र जी है, उसमें कोई दो राय नहीं कि एकनाथ शिंदे। लेकिन चुनाव के दौरान ये तमाम बातें सुनने को मिली कि किसके कार्यकाल में कितना बेहतर काम हुआ था, और उसका नतीजा ये रहा है। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जयशंकर गुप्ता जी भी मौजूद है। जयशंकर जी, आप सुन रहे हैं केशव जी को, उनका ये कहना है कि देखिए जो काम किया हमने उसे मुंबई करके लोगों ने पसंद किया है, और इस वजह से बीएमसी में वोट कर रहे हैं हमारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। देखिए, ये इसमें मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का जो विभाजन हुआ है वो बहुत बड़ा कारण है, जो बीजेपी और शिवसेना के जीत का कारण बन रहा है एकनाथ शिंदे गुट के। देखिए, मुंबई जो है, अब तो पहली बात यह है कि वो पहले वाली मुंबई नहीं रह गई है। पर जयशंकर जी, धर्मनिरपेक्ष गुट में आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शामिल कर रहे हैं? नहीं, वही धर्मनिरपेक्ष गुट जो तथाकथित इंडिया अलायंस था जी, जिसमें कांग्रेस भी थी, उद्धव ठाकरे का गुट शिवसेना भी थी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, और हाँ, और ये शरद पवार की एनसीपी भी थी, लेकिन वो टोटल बिखर गया। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने मनसे से किया, राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ जिस तरह से विस्मरण करते रहे हैं, मैं कह रहा था जैसे कि मुंबई का पूरा डेमोग्राफी बदल चुका है। देखिए सर, शुरुआती रुझानों में भिवंडी की 6 मुस्लिम बहुल वार्ड्स में बीजेपी आगे चल रही है। ये आप देखिए, ध्यान देने वाली बात है। भिवंडी की 6 मुस्लिम बहुल सीटों में बीजेपी आगे चल रही है, 6 वार्ड्स में बीजेपी आगे, और ये वार्ड्स मुस्लिम बहुल वार्ड्स माने जाते हैं। आप देखिए, बीएमसी में, नागपुर में, पुणे में, ठाणे में बीजेपी आगे चल रही है। यह शुरुआती ट्रेंड अपने आप में बहुत कुछ बताता हुआ नजर आ रहा है। जयशंकर जी, कैसे देखेंगे? नहीं, ठीक बात है। जो एक तो गठबंधन इनका बिखर गया, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी है, और उसका नतीजा है कि विपक्ष का जो भी वोट था वो बिखर गया है, और इनकी युति बनी, महायुति बनी रही। हालांकि उसमें से भी अजित पवार ने अलग कर लिया अपने को। अजित पवार बम्बई महानगर ये पालिका में चुनाव अलग से लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी लड़ रही है, और उसी तरह, लेकिन पुणे में तो शरद पवार और अजित पवार एक साथ मिलकर, माफ कीजिएगा सर, आपको रोक रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 50 वार्ड में आगे हो चुका है। तो देखिए, ये तेजी से तस्वीर बदल रही है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन यानी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट 50 वार्ड में आगे है, और सिर्फ मुंबई ही नहीं, यानी बीएमसी ही नहीं, इसके अलावा भी तमाम और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है कई जगहों से। ठाकरे बंधु 25 सीटों पर ही आगे हैं। हमारे साथ शाइना एनसी जुड़ गई हैं। शाइना, क्या रहा अहम फैक्टर आपके मुताबिक? क्या लोगों को लगा कि सरकार क्योंकि बीजेपी की है, और बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की, इस वजह से उनको वोट करना चाहिए ताकि विकास हो, या बिखराव का फायदा मिला? ये कहूंगी
सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि सिर्फ प्रगति के आधार पे हमें वोट मिला है। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने ऑन ग्राउंड इतना काम किया और यही नतीजे आपको देखने मिले विधानसभा के वक्त, जहां 80 सीट लड़ने के बाद हम 60 सीट पे जीत के आए, या फिर स्थानिक स्वराज में आज आप देखेंगे तो शिवसेना के पास 27 महापौर भी नहीं थे, आज 53 है। और उसी दृष्टि से आज सवाल ये उठता है कि जो 25 साल में आप एक खड्डे मुक्त मुंबई नहीं दे सकते हैं, एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दे सकते हैं, एक 300 एकड़ का जो ओपन स्पेस है नहीं दे सकते हैं, और जो लोग बार बार मराठी मानुस, मराठी अस्मिता, मराठी अभिमान की बात करते हैं, वहां एकनाथ जी शिंदे ने ऑन ग्राउंड ये कर दिखाया कि गिरनी कामगार को घर मिले, या फिर रमाबाई नगर में 17,000 स्लम ड्वेलर्स को अपना घर मिले हक का, बीडीडी चौल में स्थानिक लोगों को वापस लाना, ये कोर इश्यूज हैं। लेकिन देखिए, शायद आप लोग भी कह नहीं रही चाहते हैं 25 साल में ये सब नहीं हुआ, लेकिन तब तो एकनाथ शिंदे साथ में ही थे। नहीं, लेकिन मैं आपसे राणा जी, इस वक्त एक और अपडेट आ रही है। नवी मुंबई और नांदेड़ में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। कोल्हापुर में कांग्रेस 12 वार्ड्स में आगे चल रही है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट। बीजेपी 10 वार्ड में आगे, 227 में से 97 वार्ड्स के रुझान हमारे सामने हैं। बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट 50 सीटों पर आगे और कांग्रेस 10 सीटों पर आगे। यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस मिलकर 30 सीटों पर आगे। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जेपी, आपके पास क्या अपडेट नजर आ रही है, और अगर ये जो शुरुआती रुझान हैं ये फाइनल ट्रेंड्स में, नतीजों में भी रिफ्लेक्ट होते नजर आते हैं, तो जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा? देखिए समीर, बहुत अच्छा सवाल है ये, किसका सेहरा किसके सर बंधेगा। अभी 10:30 बजे हैं। 10 बजे जो है ये काउंटिंग शुरू हुई है। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 1:30 से 2 बजे के आसपास जो है वो पिक्चर क्लियर होगा, क्योंकि ईवीएम मशीनों के जरिए ये मतदान हुआ है और काउंटिंग बहुत तेज हो रही है। जो पोस्टल काउंटिंग है वो भी साइमल्टेनियस शुरू कर दी गई है ईवीएम के साथ में। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सेहरा है, अगर हम बात करें मुंबई बीजेपी की, तो अमित साटम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जी जयप्रकाश, एक और बड़ी खबर बता दें, संभाजी नगर में बीजेपी और ओवैसी की पार्टी में टक्कर है, यानी एआईएमआईएम और बीजेपी। मालेगांव में भी बीजेपी और ओवैसी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है, यानी वहां टक्कर दे रही है एआईएमआईएम। संभाजी नगर में भी बीजेपी और ओवैसी की, और संभाजी नगर की खास बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट जो है वो भी आमने सामने था, अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो देखिए, बहुत सी सीटें बहुत दिलचस्प हैं जिनके नतीजे अब सामने आएंगे, लेकिन संभाजी नगर में भी बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। और पुणे में बीजेपी 32 सीटों पर आगे है, इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है 32 वार्ड में आगे है। और जो बीएमसी के नतीजे, उसमें देखिए 100 जो वार्ड है उसके रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। और ये देखिए 100 रुझान में 51 वार्ड में बीजेपी प्लस आगे है, कांग्रेस 10 वार्ड में आगे है, एमएनएस और यूबीटी 32 वार्ड में आगे है, एनसीपी अजित पवार गुट 21 सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं, और अन्य के खाते में 6 वार्ड जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुणे में बीजेपी 32 वार्ड में आगे चल रही है और एनसीपी अजित गुट 24 सीटों पर यहां आगे है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी मौजूद हैं, शिवसेना यूबीटी गुट की तरफ से। किशोर तिवारी जी, आप भले ही अब ये कह दें कि देखिए जमीन पर अगर सब कुछ सही होगा तो हमारे साथ हैं मराठी मानुष और मुंबई के लोग उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ हैं, लेकिन साथ आने का भी कोई असर अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, चुनाव हुआ ही नहीं। चुनाव ये बहुत बड़ी धांधली है, और सारे के सारे महानगर पालिका हो या नगर इकाइयों के चुनाव हो या इसके बाद जिला परिषद के चुनाव हो, यह पहले से ही तय करके रखे हैं। मतलब आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ, बदल रहे हैं, जैसे जैसे रुझान बदल रहे हैं आपकी जुबान भी बदल रही है। अब सीधे सीधे आपने चुनाव को ही धांधली करार दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होगा तो ये होगा, अब सीधे सीधे धांधली। नहीं, मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ। एक तो धन बल का बहुत ही इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा इस्तेमाल हुआ, और ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला है, और चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास खत्म होने को जा रहा है।
हमारे साथ महाराष्ट्र में- केशव उपाध्याय भी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इस पर उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केशव उपाध्याय, आप सुन रहे हैं ये कहना कि ये चुनाव ही नहीं हुआ है, धन बल का प्रयोग हुआ है, चुनाव आयोग का गलत प्रयोग किया गया है। सीधे सवाल। केशव जी अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो अपना। अनम्यूट करें अपने आप को। जैसे जैसे झूठ बोलना और सिर्फ झूठ बोलना, यही विरोधक अपोजिशन काम रहा है, इसीलिए ये लोग इस प्रकार से पराजित होते रहे। नंबर एक। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में हमने सिर्फ विकास के मुद्दों पे कहा, और मैं आशा करता हूं कि इसके बाद भी महाराष्ट्र में सिर्फ विकास पे ही बातें होंगी। जिस प्रकार से हर बार आप मुंबई का पराभव ठाकरे बंधु पराजित हो रहे, उसका नहीं केशव सबसे जी, बड़ा लेकिन कारण कल तो स्याही पर भी बात हो रही थी ना, वोट देने के बाद जो उंगली पर स्याही लगाई जाती है उसकी भी बात हो रही थी। इतने नेताओं ने वीडियो जारी किया कि वो स्याही जो है वो मिट जा रही है। अरे बिल्कुल बात करता हूँ जी। सिर्फ आप मराठी मानुस के ऊपर आप सिर्फ लोगों को पागल नहीं बना सकते, इमोशनल फूल नहीं कर सकते हर बार। ये इलेक्शन का पहला टेक अवे है। दूसरी, एक इसके पहले एक ड्रामा आया था, राहुल गांधी का फेल ड्रामा, जो हुआ ईवीएम हैक का हुआ, वोट चोरी का हुआ। उसके बाद ठाकरे बंधु का नया ड्रामा, मराठी में नाटक बहुत फेमस है, जिसको नाटक बोला जाता है। उसमें ये नाटक मैं का ऐड नाम कर है देता हूं। शाही, जो है शाही वाळून जाते शाही निघून जाते। इस नाम का भी नया नाटक ये ठाकरे बंधु ने शुरू किया है, जो कि इस प्रकार की शाही, ये पहली बार हुआ क्या? 2012 से मार्कर पेन यूज कर रहे हैं। नागपुर कॉर्पोरेशन में पहली बार जब कांग्रेस राष्ट्रवादी सत्ता में थी तब ये निर्णय हुआ था। कुछ भी झूठ इस बीच एक प्रकार और से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, पहले अपडेट दे देते हैं। बीएमसी में बीजेपी प्लस 53 सीट पर आगे हो गई है और यूबीटी प्लस 32 सीट पर आगे है, कांग्रेस प्लस 10 सीट पर, और अन्य के खाते में 6 वार्ड अभी फिलहाल रुझान के मुताबिक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट 1 सीट पर आगे है। बीएमसी के जो रुझान अभी तक सामने है उसके मुताबिक ये तस्वीर दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी प्लस 53 सीट पर आगे, बड़ी बढ़त बाकी तमाम दलों से और गठबंधनों से उन्होंने बनाई हुई है। हमारे साथ विपिन बने हुए लगातार। विपिन, आप बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये, देखिए, क्योंकि बीएमसी पर अगर जिस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, ये कब्जा होता है तो पूरी तरह से तस्वीर बदल जाएगी। जहां बीजेपी का कब्जा नहीं हुआ कभी, वहां कब्जा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था कि मुंबई महानगर पालिका में आज तक के इतिहास में बीजेपी हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रही है, लेकिन दोनों की राहें जुदा होने के बाद अब बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो यहां भी बड़े भाई की भूमिका में रहे। लेकिन कॉन्फिडेंट दिख रही है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा। वजह क्या है कि आमतौर पर यहां पर नगर पालिका के, जब महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, सेलिब्रेशन का जो इंतजाम होता है, लेकिन बहुत संभल कर सेलिब्रेशन के इंतजाम किए गए हैं। एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और यह इलाका आमतौर पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, पूरे झंडे बैनर पोस्टर से पाट दिया जाता है, लेकिन आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। दूसरी बड़ी बात, कोई बड़ा नेता अभी तक पार्टी ऑफिस नहीं आया है। तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन संभल कर जैसे जैसे निश्चित तौर पर अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा मौका। ट्रिपल इंजन की सरकार केंद्र में बीजेपी है ही, राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, और अब बीएमसी पर भी काबिज होंगी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट। देखिए, बीएमसी को लेकर खबर है, उद्धव गुट 25 सीटों पर 25 वार्ड्स में आगे चल रहा है। राज ठाकरे गुट 5 सीटों पर आगे चल रहा है। पुणे में बीजेपी सबसे आगे। जी, हमारे साथ शुभम भी मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। शुभम, जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि अब बीएमसी की तस्वीर बदल जाएगी और लोगों की उम्मीद भी फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो समीर अभी कह रहे थे, ये ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में सिर्फ डबल इंजन, क्योंकि एक अजीत पवार की जो राष्ट्रवादी है वो इनके साथ चुनाव इस वक्त नहीं लड़ी, वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। देखिए, इसमें कांग्रेस भी 10 सीटों पर इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रही है। खासतौर पर धारावी हो, माई हो, ये जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ पर कांग्रेस की सीट अच्छी 2-10 अब तक लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हुई थी महायुति पर, जो मुंबई में डेवलपमेंट हुआ, मुंबई में कोस्टल रोड देखिए, मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, मुंबई में जिस तरह से लोकल ट्रेन की समस्याएं देख ली, मुंबई में जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम, पानी की, आपने हम कई बार देखते हैं जब बरसात होती है तो करोड़ों रुपए का पानी का जो बजट होता है स्वाहा हो जाता है। यही सब मुद्दे हैं, यही सब वजह है कि इस बार परिवर्तन, यानी परिवर्तन जो संसार का नियम होता है, राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए। यही वजह है कि महायुति इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रही है और 52+। जी शुभम, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त की जो तस्वीर है उसके मुताबिक कल्याण में भी बीजेपी सबसे आगे है। तो कल्याण की भी तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां बीजेपी आगे, कल्याण में बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। आप लगातार ऊपर टैली में भी देख रहे हैं, बीएमसी चुनाव में जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, बीजेपी प्लस 61 सीटों पर आगे, यूबीटी प्लस 37 सीटों पर आगे। जरा फासला देखिए, फासला कितना बढ़ता
नजर आ रहा है। यशवंत देशमुख हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत जी, किस तरह से आप इसे देखेंगे, क्योंकि लगातार यूबीटी गुट की तरफ से यही कहा जा रहा था कि अब दोनों भाई साथ आ गए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक दूसरे के साथ आ गए हैं, इसका बड़ा असर पड़ेगा खास करके मराठी वोट बैंक में। क्या वजह है कि मराठी वोट बैंक दोनों भाइयों के लिए इंटैक्ट नजर नहीं आ रहा है? नहीं, सवाल ये नहीं समीर कि वो इंटैक्ट है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या उसका इंटैक्ट रहना पर्याप्त है। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई है। मुझे लगता है कि जो अपने कोर वोट को बचाने या उसको इंटैक्ट रखने के चक्कर में जिस तरह से उन्होंने नॉन मराठी वोटर्स को गालियां देनी शुरू की, उनको काउंटर पोलराइज किया, वो शायद थोड़ा सा इस बात को भूल गए हैं कि मुंबई की डेमोग्राफी अब वो डेमोग्राफी नहीं है जो कि आज से 50 साल पहले हुआ करती थी। अभी भी वो देखिए, आपने बहुत सही समय पे इंटरसेक्शन ये लिया है, क्योंकि 115 की आपकी लीड स्क्रीन पे दिख रही है, मतलब लगभग हाफवे मार्क हम पहुंच गए हैं। अब अगर आप मोटे तौर पर केवल आंकड़े के हिसाब से देखना चाहें और इसको डबल कर दें मोटे तौर पर कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहते हैं तो आप बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 120 के आसपास और ठाकरे साहब और एमएनएस गठबंधन को, दोनों ठाकरे बंधुओं को 35 दूना 70 मान लिए, 70 से 80 के बीच में ये, और 115। बिल्कुल, और कहा यह जा सकता है कि रुझानों में बहुमत का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया गया है। अगर आप देखें रुझान अभी जो रुझान आए, मतलब 115 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, 114 जो है वो बहुमत का आंकड़ा होता है, तो थोड़ा सा इंतजार और करना है। यशवंत जी बिल्कुल, तो इसलिए आप अगर इसको देखें भी कि ये रुझान कंटिन्यू भी रहते समीर, तो भी एक बात बहुत क्लियर है कि केवल और केवल मराठी वोट से मुंबई को अब जीता नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि पता नहीं, एक और बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा, वापस आते हैं यशवंत देशमुख आपके पास। बीएमसी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, बीजेपी प्लस और विपक्ष में फासला बेहद कम है, यानी विपक्ष को, यानी पूरी तरह से विपक्ष को अगर जोड़ दिया जाए तो विपक्ष और शिवसेना, शिंदे और बीजेपी के बीच जो कांटे की टक्कर है वो दिख रही है। यशवंत जी, क्या इसे इस तरह से देखा जा सकता है? अलग अलग लड़े हैं, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो कांटे की टक्कर है फिलहाल। नहीं, आप इसको देखेंगे तो उसको वैसे ही, क्योंकि कांग्रेस के लोग कोई बीजेपी को समर्थन तो देंगे नहीं, घूम फिर के अंत में बीजेपी के विरोध में ही जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहेंगी तो जरूर इसको ऐसे ही देखना चाहिए। मैं तो विपक्ष को मिला करके 37 और 47 के आसपास का फिगर मान रहा हूं कि अगर वो 47 है और इसको आप डबल कर ले तो 100 और 120 के बीच की लड़ाई ये आपको मोटे तौर पे दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन केशव उपाध्याय जी से कैसे देखते हैं, जल्दी से ये भी जान लेते हैं। केशव जी, अगर कांग्रेस, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे तीनों को मिला दिया जाए और आपके नंबर्स देखे जाएं जो कि 61 के करीब हैं, एक कांटे की टक्कर मानेंगे आप? बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं मानना। पहले जो आपका सवाल था उस पर देता हूं। मुझे बात रखनी है कि सबसे पहले ठाकरे बंधु यानी मराठी मानुस, ये मिथक, ये है स्टोरी, इससे पहले बाहर आना चाहिए। मैं आपको उसको आंकड़े के साथ बोलता हूं। मैं लॉजिकली बात हमेशा करता हूं। 2014 से लेके 2026 तक 3 विधानसभा चुनाव और 1 बीएमसी चुनाव हुआ। इन सारे इलेक्शन में बीजेपी के एमएलए हो, ये शिवसेना से एक संघ शिवसेना थी, एक साथ शिवसेना थी, तब भी ज्यादा थे, आज भी ज्यादा है। कॉर्पोरेशन 2017 में हुआ, उनको शिवसेना एक साथ थी, उनको 84 सीट मिले, हमें 82 सीट मिले। यानी मराठी वोट्स बीजेपी को मिल रहे हैं, मराठी मानुस बीजेपी के साथ है, इसलिए इस प्रकार के रिजल्ट आए। इसलिए सिर्फ मराठी, तब आप साथ में थे तो आपका वोट उन्हें मिल रहा था, उनका वोट आपको मिल रहा था, तो आप इसको ऐसे नहीं देख सकते ना कि आपको मिल रहा था या उनको मिल रहा था। साथ नहीं थे 2017 के इलेक्शन में, हम साथ नहीं थे। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूबीटी के संजय राउत के बयान में हार का डर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। संजय राउत ने कहा है कि नतीजे तो कल रात ही तय हो गए थे, कल शाम ही तय हो गए थे नतीजे, यानी संजय राउत के बयानों में हार का डर साफ नजर आ रहा है। क्या आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, सुनते हैं। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे, जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया, वहां कमल के ऊपर लाइट
ऑन होती है। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है थोड़ी जल्दी नहीं कर दी संजय राउत ने। मतलब इस तरह का बयान थोड़े और इंतजार कर लेते, उसके बाद दिया जाता। लेकिन केशव जी सुनिए, जो आरोप वो लगा रहे हैं, वो एक तो कह रहे हैं कि भाई शाम को ही नतीजे तय हो गए थे, इसको अलग रखिए। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने वोट डाला, इस बार उनका वोट ही गायब था। मेरा चैलेंज है आपके चैनल के ऊपर से। हाँ, इलेक्शन कमीशन अपना रिप्लाई देगा, वो देगा, मुझे कोई उससे ये नहीं है। लेकिन संजय राउत को आप बुलाइए और संजय राउत को बोलो कि ऐसे कितने वोटर्स थे जिनको विधानसभा को वोट करने का चांस मिला और अभी बीएमसी को चुनाव नहीं मिला। ये सिर्फ एक झूठ बोलने की फैक्ट्री है। संजय राउत यानी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। इस प्रकार से सिर्फ पर हमारे साथ राकेश शेट्टी मौजूद हैं। संजय राउत ने सच बुलाया और संजय राउत ने कुछ जो आप कह रहे हैं उस पर वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। ऐसी बात मुझे बताओ। वो प्रतिक्रिया इस पर देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। राकेश शेट्टी जी वो कह रहे हैं कि लोगों को सामने लेकर आइए, सिर्फ ऐसे हवाई आरोप नहीं लगाइए। बिल्कुल, मैं अभी एक नाम लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनका नाम गणेश नायक था। बदला गया था। उन्होंने खुद ने बताया किस तरह वोटर लिस्ट में नाम था, उन्हें उनका वोटर सिर्फ बूथ बदला गया है। अच्छा, नाम अच्छा केशव जी, अब आपने ही पूछा कि एक नाम बताइए, अब वो बता रहे हैं तो आप बीच में टोक रहे हैं। बीच में आ गए आप, बीच में आ गए। नाम कट गया है। गणेश नायक जी ने वोटिंग किया, उनका सिर्फ बूथ बदला गया था, जिसकी वजह से उनको कंफ्यूजन हुआ। जिसने विधानसभा को वोट बीच में बात कर। ठीक है केशव जी, सुन ली आपकी बात, सुन ली। केशव जी सुन लेते हैं, बहुत देर से उन्होंने बात की। हजारों लोग, संजय राउत जो बता रहे हैं, हजारों लोग सही बता रहे हैं, बात करने जिस हिसाब से असेंबली में जो पोलिंग स्टेशन थे उसको बदला गया, लोगों को परेशान किया गया। खुद गणेश नायक जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री जी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रुझान में, वो दिखा देते हैं। पुणे में बीजेपी आगे चल रही है। पुणे रुझान चौंकाने वाले हैं, बीजेपी बहुत आगे है। तो ये एनसीपी के गढ़ में किस तरह से पुणे में पहली बार बीजेपी अकेले अलग भी लड़ रही है और बढ़त भी बनाई हुई है। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये जो तस्वीर है दिखाई दे रही है, काफी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, यकीनन जैसे मैं बता रहा था कि देखिए मुंबई का डेमोग्राफी बदल चुका है और शिवसेना की हार तो उस दिन ही होने लग गई थी जब राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोल रहे थे। और दूसरी तरफ जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ होते थे या इंडिया अलायंस से एकजुट होता था तो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के मतदाता एकजुट हो जाते थे। अभी इस बार उनके अंदर कंफ्यूजन हो गया। कांग्रेस अलग लड़ रही है बहुजन विकास आघाड़ी के साथ मिलकर। पुणे में जो बीजेपी को इस वक्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, पुणे में भी देखिए शरद पवार और अजित पवार तो मिलकर के लड़े, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आगे जा रही है। अजित पवार नंबर 2, बीजेपी नंबर 1 पुणे में, ये क्या कह रहा है? ये कैसे हुआ? नहीं, ये बिल्कुल ये सही बात है कि जो बीजेपी अपने ढंग से काम करे। देखिए वो सत्ता पे चुनाव लड़ती है और बाकी लोग जो है जब चुनाव हो जाता है या मतगणना शुरू हो जाती है उसके बाद वो ईवीएम का रोना हो या मतदाता सूचियों में फर्जीवाड़े का रोना हो, भाई आप उसके पहले क्यों नहीं करते? आप मान लीजिए कि जब तक भाजपा सरकार में है केंद्र में और राज्यों में, अब ये होता रहेगा। लेकिन आप उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? मतदाता सूचियों को उस दिन जाकर के देखिए, बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज को भी देखा कि साहब हम तो इस मतदान केंद्र पे गए थे, हमारा पिछली बार यहाँ था लेकिन अभी इस बार पता नहीं किधर रह गया, पता ही नहीं चल पा रहा। किशोर तिवारी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी बताइए ना, ये बात तो बार बार बीजेपी भी पूछ रही है आपसे कि आपके पोलिंग एजेंट्स तो मौजूद थे ना बूथ पर, तो उन्होंने तब क्यों नहीं आवाज उठाई? ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर चुनाव के नतीजे बहुत ही फास्ट चल रहे हैं। अभी मैं दूसरे सब चैनल देख रहा हूं तो वहां हम लोग आगे हैं, बंबई में हम लोग आगे हैं, यानी मैं कांग्रेस को जोड़ के बोल रहा हूं। लेकिन एक बात बहुत तो आप मानेंगे कि चुनाव ठीक हुआ फिर? जी नहीं, सब धांधली वाला बयान वापस लेना पड़ेगा फिर तो। आप झूठे हैं। एक तो चैनल बताओ। देखो तिवारी जी, एक तो चैनल बताओ कहाँ आगे है आप? अरे देखो ना, मैं न्यूज 24 पे देख रहा हूँ, एबीपी न्यूज पे देख रहा हूँ। जी एक तरफ तो रहिए आप, या तो कहिए कि चुनाव में धांधली हुई है, ये धांधली वाला चुनाव है, या ये कहिए कि अभी इंतजार करते हैं नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। एक मिनट में मुझे बोलने दो जी। अरे भाई, वो जो नतीजे आप कह रहे हैं वो क्या संजय राउत को नजर नहीं आए? संजय राउत ने तो कह दिया कि शाम को ही तय हो गया था कि कौन जीतेगा। आपको अभी भी उम्मीद है? अरे थोड़ा रुको तो सही, कोई किसी को बुलाते तो बोलने दो। बोलिए।
हाँ, यशवंत ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है कि क्या लिंग्विस्टिक लाइन पर केवल मराठी मानुस के भरोसे मुंबई में आप चुन के आ सकते हो? 50 साल के बाद वो नहीं आ सकती। और दूसरे आपके एक्सपर्ट ने जो बताया कि कांग्रेस को हमने साथ नहीं रखा तो हमारे बहुत सारे अपने वोट, दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, या हमसे दूर चले गए। फिर भी हम इतने जुड़े हुए हैं, अगर 1 और 1 11 हो जाते कांग्रेस और एमएनएस और यूबीटी, तो मेरे ख्याल से बीजेपी का सुपड़ा साफ। अरे तो क्यों नहीं हो गए? किसने रोका था? लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं वो बता देते हैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को। नागपुर में दूसरे नंबर पर है कांग्रेस पार्टी। देखिए इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उसकी तस्वीर में नागपुर में बीजेपी 30 वार्ड में आगे, कांग्रेस 10 वार्ड में आगे है। जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता जयप्रकाश। देखिए नागपुर के रुझानों में बीजेपी आगे है, पुणे के रुझानों में बीजेपी आगे है, तो बीजेपी को बीएमसी के अलावा भी तमाम जगह पर महाराष्ट्र में बढ़त मिल रही है। बिल्कुल, देखिए 29 महानगर पालिका है और मैं आपको बताऊं कि लगातार जो रुझान आ रहे हैं उसमें कल्याण डोंबिवली का भी एक रुझान आया है। जो 21, 22, 23 और 24 वार्ड हैं वहां पर जो मतगणना है वो शुरू हुई है, जिसमें डाक मतपत्रों का यानी कि पोस्टल बैलेट की भी गिनती शुरू हो गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। नासिक की मैं आपको बात करूँ तो 2 बागी भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं, जिसमें मुकेश साहनी और शशिकांत जाधव हैं, वो लगातार आगे हैं। वसई विरार में जहां पर बीजेपी ने अपने 2 विधायक जो है विधानसभा के चुनाव में जीते थे, वहां बहुजन विकास आघाड़ी जो ठाकुर परिवार की है वो आगे चल रही है। तो लगातार जो दूसरी जो महानगर पालिकाएं हैं मुंबई के अलावा, बीएमसी के अलावा, वहां से जो रुझान आ रहे हैं उसमें। ठीक है जयप्रकाश, बिल्कुल बने रहे। एक बड़ी खबर आ रही है, चुनावी प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान वोटर्स को जो उंगली पर स्याही लगाई जा रही थी उस पर सवाल उठाए हैं। चुनावी प्रक्रिया पर अब राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिए हैं। कल ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था जब तमाम विपक्षी नेताओं ने एक-एक करके वीडियो जारी किए थे और ये आरोप लगाया था कि जो स्याही लगाई जा रही है वो मिट जा रही है। और अब राहुल गांधी ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। जयशंकर जी, इसे कैसे आप देखते हैं? राहुल गांधी भी अब सवाल उठा रहे हैं और अभी संजय राउत को हमने सुना, उन्होंने कहा कि पहले ही तय हो गया था कि किसको जीतना है, कल शाम को ही सब कुछ तय हो गया था। क्या इसका कोई बेटर असर, कोई अच्छा असर मतदाताओं पर पड़ता है क्या चुनाव के बाद, अगर आप इस तरह के आरोप लगाएं तो? नहीं, देखिए ये तो कल चुनाव आयोग ने भी अपनी विज्ञप्ति में माना था कि मार्कर से स्याही लगाई जा रही है, वो स्याही मिट सकती है, लेकिन वो मतदाता दोबारा मतदान नहीं कर सकता, ऐसी हमारी व्यवस्था है। हाँ। अब ये बात क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाता है। हाँ, वोटर लिस्ट में तो वहाँ टिक हो गया होगा। हाँ। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष का पोलिंग एजेंट क्या कर रहा है, उसको वहाँ पे देखना चाहिए कि ये आदमी तो अगर वोट देके गया था, अगर दोबारा वोट देने आ रहा तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन ये बात तो सही है जी। और ये भी है 2012 से शायद ये मार्कर वाली स्याही लगाने की व्यवस्था की गई है, पहले से भी चल रही है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? असल बात यह है कि देखिए सतह पे आपका संगठन काम नहीं करता है, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से आपको। लेकिन हर बार सिर्फ ये कह देना कि ईवीएम ने धोखा दे दिया, ईवीएम इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा देना, ईवीएम पर सवाल उठा देना, प्रक्रिया पर सवाल उठा देना, ये सिर्फ काफी नहीं होगा, ये कहना है आपका। लेकिन केशव उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। केशव उपाध्याय जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर भरोसा कम हो रहा है, चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है, चुनाव की स्याही पर उन्होंने सवाल उठा दिया, यानी पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। मुझे लगता है इस वक्त राहुल गांधी बार बार झूठ बोलते हैं और एक नकारात्मक नेगेटिव सोच के साथ आते हैं, उसका एग्जाम्पल है। ऐसा है कि जब ये डिसीजन कब हुआ था, ये मार्कर डिसीजन कल बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया था 2012 में नागपुर कॉर्पोरेशन में, जानबूझ के नागपुर कॉर्पोरेशन नाम लेना, नागपुर कॉर्पोरेशन में तो महाराष्ट्र में यही बात अभी यहाँ पर भी हो रही थी कि भाई 2012 से ये मार्कर पहली बार ये मार्कर यूज किया जा रहा है। आज पहली बार नहीं है, ये जब हारते हैं तब इनको ये सारी बातें सुनती है, ये उसके बाद ये सारी बातें करती है। और देखिए बीजेपी अकेले 50 सीटों पर आगे हो गई है। केशव जी, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर है, 50 सीटों पर बीजेपी बीएमसी में आगे हो गई है। बीएमसी में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। कुल मिलाकर आप देखिए कि तकरीबन 20 सालों का एक तरह से इतिहास जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और शिवसेना यूबीटी के लिए, ठाकरे बंधुओं के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है।
ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है, ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं यशवंत जी, तो खास करके महाराष्ट्र के अंदर, देश की सियासत के अंदर देवा भाव का जो रोल है वो कितना बढ़ने वाला है? देखिए, ये बात मैंने पहली बार जब आप बात कर रहे थे तभी मैंने बोली थी कि देवेंद्र फडणवीस एक अगर इस चुनाव के नतीजे अपने तरीके से ले आते हैं, जैसे कि अभी लग रहा है फिलहाल स्क्रीन को देखते हुए, तो वो स्थापित हो जाएंगे पैन मराठी लीडर के रूप में। और शरद पवार के बाद में मेरे ख्याल से एक पैन मराठी हाल फिलहाल में पिछले 30-40 साल में आप मान के चलिए कि एक नेतृत्व जो है वो उनके नाम जाएगा। एक बात जो भाजपा के प्रवक्ता से मैं एक्चुअली सहमत हूं कि 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे समय, उसके बाद से नतीजे अगर आप देखें तो मुंबई को छोड़ दे, आप मुंबई को छोड़ दीजिए, बचे हुए पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वोटों के लिहाज से और सीटों के लिहाज से ऑलरेडी बनी हुई है। ये पिछले 15 साल का लेखा जोखा है अगर आप देखें, और 2015 10 साल से तो पक्का है ही। ऐसे में ये बात या ये एनालिसिस पता नहीं क्यों बार बार होती है कि जैसे मराठी वोट बीजेपी को नहीं पड़ते, गैर मराठी वोट भी। अरे भाई, मुंबई के बाद में बाहर अगर आप चले जाएं तो महाराष्ट्र में मराठी वोट ही तो हैं। जो कुछ भी आप गैर मराठी वोटों की बात कर रहे हैं वो तो केवल मुंबई तक सीमित है। मुंबई के बाहर बचे हुए महाराष्ट्र में अगर बीजेपी 2015 से लेके 2026 तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वोट और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सीटों के लिहाज से अगर बनी हुई है, तो ऐसे में आप बीजेपी को नॉन मराठी पार्टी। यशवंत जी फिर क्या हम ये जो अभी नतीजे आ रहे हैं इनको फिर हम किस तरह से देखें? बीजेपी बनी हुई है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन अब वो एक जंप ले रही है और अपनी बढ़त को आगे बना रही है, बीएमसी में भी, मुंबई में भी। और पिछली बार तो 82 सीटें मिली थी, इस बार 50 अभी रुझानों में मिल चुकी हैं, 50 से ज्यादा। तो क्या बदला है? और देखिए, चुनाव की जो बड़ी बातें अब तक की वो बता दें, बीएमसी में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी का अगर मेयर बनता है बीएमसी में तो निश्चित तौर पर यह नया इतिहास लिखा जाएगा। बीजेपी की जो रणनीति रही वो कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। बीएमसी में बीजेपी शिंदे का गठबंधन कारगर होता हुआ नजर आ रहा है और कमाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि गंवाने के बाद, सब कुछ गंवाने के बाद बीएमसी के चुनावों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो यह नया इतिहास लिखा जाएगा और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सुमेरा जी हाँ, तो देखिए 29 साल बाद ठाकरे परिवार बाहर हो जाएगा बीएमसी की सत्ता से। मेयर का जो पद है वो बीजेपी के पास जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल जो था आपसे यशवंत, अगर आप उसे पूरा करें कि बीजेपी ने क्या बदला और क्या बिग टेक अवेज हैं बीजेपी के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए? उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी लोकल लीडरशिप को मजबूत किया है। लोकल लीडरशिप से जाने पहले आप मान के चलिए कि लंबे समय तक बीजेपी वहां पे एक तरीके से शिवसेना की जूनियर पार्टनर थी, और इस नए एग्रेशन में उन्होंने जिस दिन तय किया कि हम जूनियर पार्टनर नहीं रहेंगे, और 2015 का जो विधानसभा चुनाव था वो बार बार मैं इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि वो अकेला चुनाव था हाल फिलहाल में जहां सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, मतलब अपनी ही उसमें लड़ी थी, कोई किसी भी पार्टी का किसी के साथ भी गठबंधन नहीं था जी। ऐसे में जिस समय उन्होंने असर्ट करके अपने को लगभग मेजॉरिटी के पास में पहुंचा दिया था, तो वहां से एक बात तय हो गई थी कि अब केवल उन्हें एक लीडरशिप की दरकार है, क्योंकि 2015 का चुनाव उन्होंने केवल और केवल संगठन के दम पे भी। बिल्कुल, और वो लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अब साफ तौर पर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी में नजर आ रही है। देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और उम्मीदवार के एजेंट के प्रवेश को लेकर विवाद हो गया है। संभाजी नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एजेंट की एंट्री को लेकर इतना हंगामा हुआ कि लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। कई लोगों को चोटें आई हैं। मतगणना केंद्र पर, काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ है। देखिए, कुछ लोग अपनी चोटें दिखा रहे हैं। तो संभाजी नगर में काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ है, और संभाजी नगर वो सीट है जहां पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट अलग अलग चुनाव लड़ रहा था। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, कुछ पता चल पाया है, ये मामला क्या है, हुआ क्या है?
देखिए अभी शुरुआती जो जानकारी मिल रही है कि दोनों पक्ष वहां पर मौजूद थे और उस दौरान कुछ कहासुनी हुई है और सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हुआ है। बाकी इंफॉर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के क्लैशेस एक दो जगह और होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन फिलहाल शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद हैं, शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना शिंदे गुट की नेता हैं और उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, एनसीपी अजित का बीएमसी में बहुत प्रदर्शन जो है वो खराब रहा है। महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में एनसीपी अजित पवार गुट का क्या परफॉर्मेंस है वो हम आपको बता दें, वो भी कमजोर है। और कुल मिलाकर आप देखिए तो बीएमसी में एनसीपी अजित गुट का जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब नजर आ रहा है। फिलहाल शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना जी, किस तरह से आप देख रही हैं और तारीफ हो रही है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की, ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है, मतलब केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री है, अब बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनता है, तो क्या बदलेगा मुंबई में? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जनता को, क्योंकि उन्होंने जिस तादाद में महायुति को चुना है। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे का इतना बड़ा योगदान है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो काम हुआ है, जहां 25 साल में हमारे मुंबई में एक खड्डे मुक्त मुंबई नहीं था, वहां फेज 1 फेज 2 में 400 किलोमीटर्स उन्होंने कर दिखाया। यूटिलिटी डक्ट्स हो, यूटिलिटी टनल्स हो, ये सब चीजों से लोग प्रभावित होते हैं। पर्यावरण को लेके देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने 17,000 करोड़ का ग्रीन इनिशिएटिव बजट दिया है, 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस ताकि इलेक्ट्रिक कार्बन इमिशन कम हो। आप देखेंगे तो जेन जी से बात करो तो वो आपको यही बोलेंगे कि हमें कम्यूटर्स के लिए 435 किलोमीटर का जो मेट्रो है, जहां हमें पता है कि कौन से लोग ने रुकावट की राजनीति की, जहां 10 से 12,000 करोड़ का कॉस्ट एस्केलेशन हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़े लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनको जनता ने ये संदेश दिया है कि स्टे एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम, और जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं जैसे कि महायुति आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और महायुति के काम का नतीजा है ये आपके मुताबिक? राकेश शेट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश शेट्टी जी, दरअसल काम का नतीजा ये कहना है शाइना एनसी का, यही कहना है हमारे साथ मौजूद केशव उपाध्याय जी हैं उनका भी। मैं आपके पास आऊं, इसकी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं, महाराष्ट्र के बाकी इलाकों के भी रुझान सामने आ रहे हैं। बीएमसी में बीजेपी जीती तो इतिहास बन जाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए कितने साल बाद, 29 साल के बाद ठाकरे युग बीएमसी से खत्म होगा। यानी ठाकरे परिवार का जो बीएमसी पर कब्जा था वो हटेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगर बीजेपी इसी तरह के जो रुझान है, इसी तरह की जो जीत है, वो बढ़त है, वो बनाए रखती है, तो बीजेपी अगर जीतती है तो इतिहास बन जाएगा, बीजेपी का मेयर बनेगा और ये एक लंबा इतिहास है जो बदलेगा यहाँ पर। लेकिन राकेश शेट्टी जी, शाइना एनसी को भी आप सुन चुके हैं, केशव उपाध्याय भी कह रहे हैं कि दरअसल ये काम का नतीजा है, हमने काम किया है और लोगों को तस्वीर दिखाई है कि कैसे मुंबई की तस्वीर बदल सकती है और इस वजह से लोग वोट कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, बीएमसी के चुनाव में धांधली हो गई है, लेकिन दरअसल काम का नतीजा है क्या ये? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो 29 साल का आप बात कर रहे हैं उसमें शिवसेना के साथ बराबर का अलायंस पार्टनर बीजेपी भी रही, और पिछले 3 साल में जो देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई के अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था, सिर्फ मुंबई का नहीं, पूरा 29 जो महानगर पालिका है उसका। और क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा। जो हिसाब से मुंबई में कंक्रीट रास्ते के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है, ये हर एक मुंबईकर जानता है। और शाइना एनसी जी बता रही है ट्रांसपेरेंसी की, तो उनसे पूछना चाहता हूं, पीएम केयर्स फंड का जो 13,000 करोड़ का प्रधानमंत्री हिसाब किताब ही नहीं देना चाहते, पूरा देश का जनता को पता है। ये बातें तो तमाम कही गई चुनावी रैलियों में, सभाओं में, लेकिन आज आप लोग क्या इस बात को लेकर मंथन करेंगे कि आप लोग साथ होते तो शायद नतीजे कुछ और होते? बड़ी अपडेट है, बीएमसी में बीजेपी प्लस 69 सीटों पर आगे, यूबीटी प्लस 48 सीटों पर आगे, तो फासला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट की बात करें तो उसकी भी हालत खराब नजर आ रही है। शेट्टी साहब, क्या फिर पूछ रहा हूं, अगर आप और उद्धव ठाकरे साथ होते, कांग्रेस यूबीटी एमएनएस साथ होते, तो क्या नतीजे कुछ अलग होते या तब भी यही हाल होती? नहीं, देखिए नतीजे तो यही होना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा का पूरा तंत्र और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। कल हमने देखा कि वीवीपैट को क्यों गायब कर दिया, क्यों नहीं चाहते कि मुंबई के लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहे।
आप एक कारण बताइए ना, लोकसभा में वीवीपैट था, विधानसभा में वीवीपैट था, महानगर पालिका में ऐसा क्या हुआ? वीवीपैट नहीं था तो कहां पर, किस पोलिंग सेंटर पर आप लोगों के पोलिंग एजेंट्स ने यह मुद्दा उठाया? कहां विरोध किया? पूरा ही कहां पर बायकॉट हुआ इन चुनावों का? आज जब आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी हार रही है, तब आप कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो गई। आपको पता नहीं है, आप दिल्ली के स्टूडियो में बैठे, आपको पता नहीं है शायद, पूरे का पूरे महानगर पालिका चुनाव में कहीं पे भी वीवीपैट नहीं था। नहीं राकेश जी, इसकी बात ही नहीं हो रही है। बात इसकी हो रही है कि आप अभी भी रुझान देखिए, 51 सीट पर यूबीटी एमएनएस आगे है, कांग्रेस पार्टी 9 सीट पर आगे है। आप अगर मिला देंगे तो आप में और बीजेपी और शिंदे गुट में अंतर कम रह जाता है। तो अगर आप साथ में लड़ रहे होते तो तस्वीर क्या बदल सकती थी, ये पूछ रहे हैं आपसे। अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर जीती रहे थे तो क्या पूरा सुपड़ा साफ थोड़ी रहा होगा? अभी दोनों को मिला के वोटिंग परसेंटेज तो सामने नहीं आया है। हो सकता है वो ज्यादा हो, वो हो सकता है ज्यादा हो। तो आप नहीं, देखिए ये सारा स्ट्रेटजी चलेगा नहीं। जिस हिसाब से मुंबई में चुनाव कंडक्ट किया गया, बहुत ही गलत तरीके से किया गया। नंबर एक, इतने सालों से 70 साल से जो इंक यूज करते थे, आपने उसको देखिए वो जानकारी भी बार बार सामने आ रही है कि 2012 से इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपने एक अहम सवाल उठाया था जिसको लेकर मैं वापस शायना एनसी के पास जाना चाहूंगी। शायना एनसी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि अच्छा काम था, इस वजह से लोग वापस वोट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो अगर बीएमसी पर कब्जा था तो उसमें तो शिंदे गुट भी शामिल था, उसमें तो बीजेपी भी शामिल थी। तो ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं थे, नाम बदल गया, गठबंधन बदल गए तो पिछला पूरा काम खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। शायना, चलिए शायना जी से लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। केशव जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। भाई आप लोग साथ तो थे इतने सालों से, फिर मुंबई की सड़कों पर इतने गड्ढे क्यों नजर आते थे, इतनी सारी समस्याएं क्यों थी? केशव जी अनम्यूट कर लीजिए जी बोलिए। बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के बारे में बोलता हूँ, स्पष्ट नीति करता हूँ कि सबसे पहले जब हम अलायंस में थे, बीजेपी के साथ थे, तो हमारी सीटें कितनी थी? 25, 26। हमें कौन से मिले? हमें कोई भी ऐसी जहां डिसीजन मेकिंग हो वहां हमारा कोई रोल नहीं था। तो हम सिर्फ अलायंस में थे, लेकिन जैसे कहा गया कि हम छोटे भाई थे, हमारे पास कोई पावर ही नहीं थी। तो जो वो करते थे एक बीएमसी में पिछली बार उसके 82 सीट थे। तब हम सत्ता में नहीं गए। हमने ये कहा कि हम तब, क्योंकि हमने अलग अलग अपोज में लड़े थे, हम चाहे तो हम वो समय मेयरशिप ले सकते थे, लेकिन तब देवेंद्र जी ने कहा कि हम सत्ता में नहीं बैठेंगे, हम चौकीदार की भूमिका निभाएंगे, और हमने चौकीदार की भूमिका निभाई। तो हम जो उबाठ ने पिछले 25 साल में किया, जो उद्धव ठाकरे की संगठन ने जो 25 साल में किया, जो पाप किए थे, जिसके बारे में हम बार बार मुंबई के लोगों को कहते रहे, उसके बारे में हम उसमें नहीं थे। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं ये भैया हर बार ये वही एक पुराना रोना अपोजिशन का है कि इलेक्शन कैसे लिए गए, वैसे ले गए। मेरा ये कहना है कि ये फैक्चुअली बात कोई नहीं कहता। राहुल गांधी से लेकर पिछली बार बाहर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने पाप किया, लेकिन उस पाप के किसी हद तक तो भागीदार फिर आप भी रहे। नहीं, मैं अरे भाई जो आपको सत्ता में जोड़ना चाहती हूँ, पाप का हम सत्ता में ही नहीं थे। शायना जी कुछ कहना चाह रही है। जी केशव जी, मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ। आप ही की सहयोगी है, उनकी भी सुन लीजिए थोड़ी। जी शायना जी, देखिए सच्चाई ये है कि 25 साल में उबाटा ने एक खड्डे मुक्त मुंबई तक नहीं दिया। 26 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके शासनकाल में जो जेल गए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने फेज 1 और फेज 2 में 400 किलोमीटर जो कंक्रीट है आज मुंबई में, जहां यूटिलिटी डक्ट्स, यूटिलिटी टनल्स भी है। आज जब आप देखेंगे करनी कतनी में फर्क, तो मिठी रिवर सिल्टिंग को जो भ्रष्टाचार हुआ, या कोविड में जो आपने देखा था कि बॉडी बैग स्कैम, या फिर आज जब पर्यावरण की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। एकनाथ जी शिंदे ने ये ठान लिया कि 7 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट। और देखिए कोऑर्डिनेशन जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे का है, वो पर्यावरण को लेकर 17,000 करोड़ ग्रीन इनिशिएटिव। तो काम है आपके मुताबिक, काम है, और वो काम जो पहले नहीं हुआ के आधार वो अब हो रहा है। भ्रष्टाचार। यशवंत देशमुख हमारे साथ मौजूद है। यशवंत जी, देखिए राजनीतिक पार्टियां तो अपने अपने हिसाब से इन आंकड़ों को सामने रखेंगी, लेकिन अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो किस तरह से वोट कर रहे हैं मुंबईकर? मुंबईकर सिर्फ प्रगति के आधार पर। यशवंत जी अनम्यूट कर लीजिए। यशवंत जी अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही है आवाज।
यशवंत जी अनम्यूट कर लीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि अगर आप जो 6 साल पहले वाले चुनाव थे, अगर आप उस पर भी निगाह डालें तो आपको एक बात तो समझ में आ जाए कि मुंबई में लड़ाई शिवसेना और बीजेपी की कांटे की पिछली बार भी हो गई थी। 84 और 82 यानी केवल 2 सीटों का अंतर रह गया था। 20-25 साल से शिवसेना ही सत्ता में है मुंबई में, और पिछली बार बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था, वो सत्ता में शामिल नहीं हुई थी मुंबई के अंदर। इसलिए एक नेचुरल इनकम्बेंसी का भी लाभ उनको मिल सकता है, नेचुरल इनकम्बेंसी का। हाँ, मनसे के उनके साथ जाने से जो 7% वोट राज ठाकरे साहब ले गए थे, वो अपने साथ में लेके गए हैं। उसी का नतीजा है जो आपको दिखाई दे रहा है, एक तरीके से 50 के आंकड़े के पार जो उनका गठबंधन अभी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एमएनएस की जो राजनीति रही है, राज ठाकरे की जो राजनीति रही है, उससे बहुत एक बड़ा वोट बैंक है जो छिटक भी गया उद्धव ठाकरे से। यही मैं कह रहा हूं कि ये नरोवा कुंजरोवा, ये जो है ये आधा सत्य की तरह लगेगा अगर किसी भी एक बात को कहें। राइट। मराठी वोटों का एकजुट होना ये फायदे का सौदा है, लेकिन गैर मराठी वोटर्स का नाराज होकर के दूर जाना ये नुकसान का सौदा है। आज की तारीख में मुंबई की राजनीति इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की है। ये केवल एक मराठी वोट या केवल गैर मराठी वोटों से आप जीत जाएं, ये संभव नहीं है। जो गैर मराठी वोट पाएगा और साथ में मराठी भी जोड़ेगा, वो बंबई जीत सकता है, या जो मराठी भी पाएगा और गैर मराठी साथ में जोड़ेगा, वो बंबई जीत सकता है। और आपको लगता है कि बीजेपी आज की तारीख में वो मराठी गैर मराठी वोट बैंक के बीच एक बैलेंस बनाकर चल रही है और उसका नतीजा ये नजर आ रहा है हमारे सामने? मुझे लगता है कि बीजेपी मराठी वोटर्स के बीच में बंबई के बाहर ऑलरेडी एक बड़ी पार्टी बन के, नंबर 1 पार्टी बन के उभर चुकी है पिछले 11 सालों में। नेतृत्व उनका काफी डायनामिक हाथों में रहा है, उनका अलायंस ज्यादा बेहतर काम किया है। लेकिन बंबई में जिस तरीके की राजनीति हुई है, उसमें गैर मराठी मतदाताओं का रुझान उनकी ओर गया है। ये लगभग सभी एक और बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर इस बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त जो तस्वीर है वो साफ तौर पर जो दिखाई दे रही है, उसमें बीएमसी में बीजेपी एनसीपी अजित पवार गुट का बेहद खराब प्रदर्शन, लेकिन बीजेपी प्लस 73 सीट पर, यूबीटी प्लस 57 सीट पर आगे हैं, कांग्रेस प्लस 9 सीट पर और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी अजित पवार गुट एक ही वार्ड में आगे चल रहा है, एक ही सीट उनके पास जाती हुई दिखाई दे रही है, दिख रहा है। हमारे साथ जयप्रकाश जुड़े हुए हैं लगातार, उनका रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, बीएमसी की जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी 29 जगह हैं वहां से क्या क्या रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जो बाकी 28 जो बीएमसी के अलावा जो महानगर पालिकाएं हैं, उसमें पुणे की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी लीड कर रही है। नागपुर की बात करें तो नागपुर में भी बीजेपी और शिवसेना लीड कर रही है। संभाजी नगर में बीजेपी एक नंबर की पार्टी बनकर जो रुझानों में है वो सामने आ रही है। हालांकि वहां पर कांटे की लड़ाई है क्योंकि शिवसेना वहां पर अलग लड़ रही है। जलगांव में भी बीजेपी आगे है। सोलापुर में जो है कांग्रेस कट टू कट फाइट में है। लेकिन हम अजीत पवार गुट का डब्बा गोल क्यों नजर आ रहा है? अजीत पवार की देखिए, एनसीपी पर ही बोल रहा था समीर मैं कि अजीत पवार की जो पार्टी है वो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। हालांकि रुझान जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी उसमें अभी तक लीड कर रही है। तो रुझान और जो नतीजे हैं उसमें अभी हम ये मान के चले कि 1.5 से 2 घंटे का फर्क है। जो 2 घंटे के बाद तस्वीरें काफी हद तक साफ हो जाएंगी। संभाजी नगर में संजय सिरसाट जो शिवसेना के मंत्री हैं, उनके परिवार में 2 सदस्य खड़े हैं, दोनों आगे चल रहे हैं। राव साहेब दानवे जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनके परिवार में 2 लोग हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। तो जो ऐसी वीआईपी सीटें हैं जहां पर कुछ नेताओं की साख दांव पर लगी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो राहुल नार्वेकर है विधानसभा अध्यक्ष, उनके परिवार के 3 सदस्य हैं, उसमें 2 आगे चल रहे हैं। रविंद्र वायकर जो शिवसेना के लेकिन जेपी अभी अगर आप टीवी9 भारतवर्ष की टैली देखिए तो एक टक्कर भी नजर आ रही है। अक्कू श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अक्कू जी, जरा देखिए टैली कितनी दिलचस्प है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन 73 सीटों पर आगे और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे 57 सीटों पर आगे। फासला ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, टक्कर ये जो नजर आ रही है इसे आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है और लगभग 20% सीटें ही
भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के आगे हैं। लेकिन इस हालत में भी अभी की स्थिति में ये नहीं लगता कि बहुमत किसी एक दल के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। असली चीज़ ये है, और मुझे साफ लगता है कि शाम तक गठजोड़ की राजनीति थोड़ा और विस्तार लेगी, थोड़ा और उसका क्रम बढ़ेगा, और तब वो मतलब गठजोड़ क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस आ जाएगी इधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ। देखिए, कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारी स्थितियां बनेंगी। एआईएम का मामला होगा, बहुत सारी चीजें और देखी जाएंगी। अभी ये बहुत साफ नहीं है। दूसरा ये कि इनके ऊपर दल बदल कानून मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं लागू होता है। नहीं लागू। ये एक बहुत बड़ा खेल है, तो और ये खेल जो है कहां से निपटता है, कहां से तय होता है, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें संदेह की स्थिति नहीं होती है। तो ये खेल देखा जाएगा। कुछ देर में और तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो दिखाई दे रही है तस्वीर, उसमें बीजेपी गठबंधन यानी महायुति सीधे तौर पर आगे दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ भी बढ़त है। यानी 57 सीटों पर इस वक्त यूबीटी और एमएनएस आगे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी 9 सीट पर आगे और बीजेपी प्लस 73 सीट पर आगे। हमारे साथ इस बीच नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अली दारूवाला जुड़ गए हैं, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शाइना इंसी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी बने हुए हैं, और हमारे साथ इंतखाब फारूकी जुड़ रहे हैं, जो नेता हैं शिवसेना यूबीटी के। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अली दारूवाला जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अली दारूवाला, देखिए, ये जो इस वक्त तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें 73 सीट पर अगर बीजेपी और शिवसेना आगे है, तो 57 पर यूबीटी एमएनएस और 9 पर कांग्रेस पार्टी भी आगे है, तो बहुत अंतर नहीं है। देखिए, हाँ, बराबर। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ये एक नेक टू नेक की बराबरी की फाइट चली है, मगर यहाँ पे हमने एक बात जानना जरूरी है कि ये इलेक्शन हमारे लिए सीटों से बढ़कर ठेकेदारी जो हिंदुत्व की ठाकरे परिवार लेके बैठे थे, उसका शिफ्ट होते हुए हमने देखा है। और तीसरी बार हमने ये भी देखा है कि बहाना ब्रिगेड हारने के पहले अगर ये पार्टी कुछ कहती है तो पहला चौकीदार चोरे, संविधान बदली। अब तीसरी बात, हिंदू वोट बैंक पर तो ठेकेदारी कह लीजिए, दावा ठोकना कह लीजिए, वो तो आप भी करते हुए नजर आए बार बार। ये हिंदू मराठी ही होगा बीजेपी का मेयर, जो अगर जो मेयर होगा, अगर हमारी पार्टी जीतती है, अगर हमारा गठबंधन जीतता है, तो बीएमसी में हिंदू मराठी ही मेयर बनेगा। ये तो आप ही लोगों की तरफ से कहा गया बार बार। बिल्कुल, मैं मेरी स्टेटमेंट से और हमारी पार्टी के स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट नहीं कर रहा। इनफैक्ट अभी ठोस कह रहा हूं आपको, हिंदू मेयर ही बनेगा। 199 जितने भी हमारे उम्मीदवार थे, सारे के सारे सनातनी थे। अगर सनातनी सरकार आती है, यहाँ पे हमें मैंडेट, अगर जनमानस हमें आशीर्वाद देता है, तो हमारा मेयर हिंदू ही रहेगा। ये मैं यहाँ पे ठोक बजाकर कहता हूं आपको, और डंके की चोट पे कहता हूं। इसके अंदर मैं रिट्रीट नहीं कर रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी यहाँ पे अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं किया। हमने जाके भाईंदर और मरीन ड्राइव के उस साइड, साउथ बॉम्बे और इनके साथ जो 20% पॉपुलेशन है, उनको अपीजमेंट करने जब आप ये कह रहे होते हैं कि भाई बीजेपी अगर मेयर होगा तो वो हिंदू होगा, हमने सारे सनातनियों को टिकट दिया, तो फिर आप क्या करते नजर आते हैं? तो मैं किधर कह रहा हूं? मैं तो कह नहीं रहा हूं, हमारी विचारधारा में यही कह रहे हैं कि वहां से तो हमारे पास शिफ्ट हो गया है। कह रहा हूं, ठेकेदार ये कह रहे हैं कि पहले उनके पास थी ठेकेदारी, अब हमारे पास है, हम ही हैं असल ठेकेदार। हमारे साथ ठेकेदार स्वघोषित हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। इंतखाब फारूकी भी मौजूद है, नेता है शिवसेना यूबीटी के। इंतखाब कह रहे हैं अली दारूवाला कि हम ही हैं असल झंडा बरदार, हम ही हैं, और सारे हमारे सनातनी उम्मीदवार थे, और हिंदू ही होगा मेयर। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है। इंतखाब, अब आप भी बता दीजिए किसके ठेकेदार हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो छत्रपति शिवाजी महाराज और आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपके पास आता हूं। 29 नगर निगम में 27 पर महायुति आगे चल रही है। ये देखिए, ये एक बड़ी पिक्चर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 29 नगर निगम में 27 पर महायुति आगे। इसे बीजेपी शिवसेना की जबरदस्त लहर माना जा सकता है। महाराष्ट्र नगर निगम का ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। जब से काउंटिंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है। इंतखाब फारूकी जी, कैसे आप इसे देखेंगे?
देखिए आंकड़े तो और अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने इतने सालों से मुंबई में, महाराष्ट्र में जो हमारे कॉर्पोरेटर्स है, जो हमारे लोग हैं, और हमारे मेयर ने, और सबसे पहले सामान्य उद्धव इंतखाब जी, हम ये दिखा रहे हैं तस्वीर महाराष्ट्र की, 29 में से 27 पर महायुति आगे है। आपने सुना नहीं क्या? आपने सुना नहीं शायद। नहीं, अभी समय बाकी है। गुड मॉर्निंग इंतखाब जी, गुड मॉर्निंग। मशीन खुलना बाकी है, ऐसी बात नहीं है। आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत अच्छे हमारे नंबर्स आएंगे, ऐसी बात नहीं है, और हमारे कैंडिडेट्स जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने आप कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। लोगों की समस्या को हल नेता किया है। संजय राउत कह रहे हैं कि नतीजे तो शाम को ही तय हो गए थे, धांधली हो चुकी है। जी नहीं जी, देखिए नंबर्स बिल्कुल सही होंगे, अभी मशीन खुलना और बाकी है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत जल्दबाजी होगी, कोई भी ऐसे आंकड़ों को आप बोल के, यानी धांधली नहीं हुई है ना इंतखाब फारूकी जी? धांधली नहीं हुई। अभी हमारे लोगों ने काफी काम किया है, काफी अपने अपने क्षेत्रों में हमारे नगर सेवकों ने काम किया है, चाहे वो गटर, नाली, सफाई, पानी की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, बिजली की समस्या, तो बिल्कुल लोगों ने बढ़ चढ़कर उनको मतदान किया है। जी, इस बीच एक बिल्कुल मुंबई और महाराष्ट्र बड़ी खबर ले लेते हैं इंतखाब, फिर वापस आपके पास आएंगे। 29 नगर निगम में से 27 पर महायुति आगे है। महाराष्ट्र नगर निगम का ये चौंकाने वाला आंकड़ा, यानी पूरे महाराष्ट्र में एक तरह की लहर महायुति की साफ तौर पर नगर निगम चुनाव में दिखाई दे रही है। जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, 29 में से 27 में महायुति की बढ़त एक तरह से पूरी तरह से उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र का ये लोकल बॉडी इलेक्शन। जी बिल्कुल सही कहा आपने, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। मैं आपको पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहूंगा। नगर परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें अजीत पवार पहले नंबर की पार्टी बनकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में आए थे। यही वजह है कि अजीत पवार ने वहां पर महायुति के साथ गठबंधन नहीं किया, भाजपा अलग लड़ी, अजीत पवार अलग लड़े, और शरद पवार के साथ अजीत पवार ने वहां गठबंधन बनाया। लेकिन वहां भी भाजपा एक नंबर की पार्टी बन रही है। पुणे में भाजपा को 39 सीट पर जो है बढ़त मिली है, तो अजीत पवार 16 सीट पर रुझान में आगे हैं, और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में भाजपा 15 पर है तो अजीत पवार 14 पर है। आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार के लिए यह बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि अजीत पवार ने 29 महानगर पालिका में अगर सबसे ज्यादा मेहनत की तो पुणे और पिंपरी। और जेपी, यहां पर आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है नवी मुंबई से। ठाकरे बंधुओं का खाता नहीं खुला है नवी मुंबई में। तो ये देखिए आप, ठाकरे बंधुओं का खाता तक नहीं खुला है नवी मुंबई में, और 29 में से 27 नगर निगमों में महायुति के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। महायुति आगे चल रही है, और टोटल अगर टैली पर नजर डालें तो 227 में से 150 सीटों के बीएमसी में रुझान आ चुके हैं। 75 सीटों पर बीजेपी शिवसेना शिंदे आगे। जी हां, और देखिए बीएमसी में बीजेपी प्लस और विपक्ष की टक्कर किस तरह की दिखाई दे रही है। बीएमसी में बीजेपी 55 सीट पर आगे है, यानी बीजेपी खुद अपने दम पर 55 सीट पर आगे है। शिवसेना उद्धव 53 सीटों पर आगे चल रहे हैं, और इस वजह से कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है बीजेपी में, बीएमसी में बीजेपी प्लस और विपक्ष की टक्कर। जयशंकर जी, ये जो तस्वीर है अभी, क्या आपको लगता है कि बदल भी सकती है? बीएमसी में ये बिल्कुल कांटे की टक्कर आखिर तक हमें दिखाई देगी? जब तक अंतिम रुझान नहीं आ जाते हैं सुमेरा, तब तक तो कोई निर्णायक बात नहीं की जा सकती है। लेकिन क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है, बहुत करीब होता भी है, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार में 82-84 था। तो अब सिर्फ 6 सीटों का डिफरेंस हो गया है। 69 सीटें हो गई हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस को मिला करके। अदर्स जोड़ दीजिए तो वो और ज्यादा ही हो जा रहे हैं, 70-75 हो जा रहे हैं। दारूवाला जी, कैसे देखेंगे आप इसे? 60 + 9 69 एक तरफ, और बीजेपी प्लस 75, फासला जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सब में पहले मैं यहाँ पर हमारी खुद की पीठ को इसलिए थपथपाता हूँ क्योंकि ये हमारी जीत है। भारतीय आपको लगता नहीं अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? जीत घोषित कर दे रहे हैं आप, ठेकेदार घोषित कर दे रहे हैं खुद को, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो जल्लोष मना रहे, ये हमारी विक्ट्री है, हिंदुत्व की विक्ट्री है, भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री है। क्योंकि 25 साल अली दारूवाला जी, मेरा एक सवाल आपसे। ठाकरे जी ठीक है, उंगली पकड़ के जाहिर सी बात है कॉर्पोरेशन में चलते थे। सर, मेरा आपसे एक सवाल, बीएमसी में भी आप आगे हैं, और पूरे प्रदेश में भी आगे दिखाई दे रही है महायुति। बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर भी उभर रही है, तो जाहिर सी बात है बड़ी उपलब्धि है, आपके लिए जश्न मनाने का और खुशी मनाने का मौका है। लेकिन जो हम बीएमसी की तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आखिरकार अगर आपको जो शिवसेना शिंदे हैं उनकी बात माननी पड़े,
और उनके हिसाब से मेयर को चुनना पड़े, तो भी आप यही कहेंगे कि हमने अपना मेयर चुना? हम एकनाथ शिंदे जी की जो भी राय है, जो भी उनका आदेश उपदेश है, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी की सरकार, देखिए थर्ड वर्ड ध्यान से सुनने, अजीत पवार जी, हम तीनों मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार जो चला रहे हैं। ठीक है अली जी हमारे साथ इस वक्त सचिन सावंत भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पार्टी के। सचिन जी, पहला सवाल आपसे, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो हालत नजर आ रही है, कांग्रेस जिन दो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, 9 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट कांग्रेस गठबंधन के आगे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी गलती हो गई शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे के गठबंधन से अलग होकर, महाविकास आघाड़ी से अलग होकर, एक तरह से आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा, अपना गठबंधन बनाया दो पार्टियों के साथ, वो एक गलती हो गई? अगर साथ होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी जो आधिकारिक तौर पर कुछ खबरें आ रही हैं कि 46 ही जो वार्ड्स हैं उसकी वो काउंटिंग शुरू है। अभी 159 तक कैसे पहुंचे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है निश्चित तौर पर अभी ये निर्णय एग्जैक्ट पोल आने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसका विश्लेषण जरूर करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बारे में हम लोग जरूर कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व सत्ता से नहीं है, विचारधारा से है। और जब मनसे के साथ में जो उद्धव ठाकरे जी के पार्टी चली गई और उन्होंने घोषणा की, तब हम लोगों ने इसके बारे में सोचकर ये निर्णय लिया था कि इनके साथ में जाना ठीक नहीं है। नहीं सचिन जी, सिर्फ मनसे की विचारधारा से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ आपकी विचारधारा मिलती थी? देखिए, दोनों की विचारधारा से नहीं मिलती, लेकिन जिस तरह का हिंसाचार की राजनीति मनसे करती है, और ये जो परिप्रेक्ष्य में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए मराठी अमराठी के विषय के ऊपर, जिसमें गरीबों को मारने के बाद ही इनकी एक साथ आने की प्रक्रिया शुरू हुई थी मीरा रोड में, तो उसका तो हमने पहले से ही विरोध किया है और 2006 से लेकिन इस बीच एक और बड़ी तस्वीर जो इस वक्त दिखाई दे रही है, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं वो बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो अभी तक चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं बीएमसी के, उसमें जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो इस तरह की है, जिसमें 159 जो नतीजे हैं, रुझान है, वो सामने आ चुके हैं। पुणे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई साफ तौर पर दिख रही है। पुणे के अलावा हम आपको बता दें, पुणे में अजित पवार ने पूरी अपनी ताकत झोंकी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। तो ये अजित पवार के लिए, पवार परिवार के लिए एक बड़ी खबर है। पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी बड़ी टक्कर दे रही है, ठाणे में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है, ये शिंदे का गढ़ है और यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पुणे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। साथ ही सिर्फ पुणे ही नहीं, बाकी महाराष्ट्र में भी बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। वर्ली में बीजेपी और शिंदे गुट आगे हैं। इस वक्त की जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसके मुताबिक आदित्य ठाकरे की सीट पर यूबीटी पीछे चल रही है। तो ये बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे की सीट पर यूबीटी पीछे चल रही है। हमारे साथ जयप्रकाश मौजूद हैं। जयप्रकाश, ये जो अभी कुछ देर पहले शायना एनसी कह रही थी कि कुछ लोग घर से राजनीति करते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, यूबीटी पीछे चल रही है आदित्य ठाकरे की सीट से। देखिए, आदित्य ठाकरे की सीट पर 2 सीट पर जो है यूबीटी आगे है और 2 सीट पर पीछे है। मैं आपको बताऊं, वहां पर कुल 6 नगर सेवक के वार्ड हैं और उसमें दो के रुझान जो है उसके उनके पक्ष में और 2 के अगेंस्ट में है। 123 नंबर की अगर हम सीट की बात करें, वार्ड की बात करें, तो वहां पर यूबीटी आगे चल रही है और शिंदे सेना पीछे चल रही है। लेकिन अगर हम 4 सीट की बात करें अंधेरी ईस्ट में, तो वहां पर शिंदे सेना आगे चल रही है और यूबीटी के उम्मीदवार वहां पर पीछे हैं। तो बहुत ही शुरुआती हम ये कह सकते हैं ये सारी बातें हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की अगर मैं बीएमसी की बात करूं, तो बीएमसी में ये ठाकरे बंधुओं के लिए एक तरीके का अस्तित्व का सवाल है, खास करके राज ठाकरे के अस्तित्व का सवाल है। वो उद्धव ठाकरे के साथ आकर अगर 70-80 सीटें जीत पाने में कामयाब होते हैं तो इन दोनों भाइयों की जोड़ी आगे भी हम देख सकते हैं। अगर इनकी सीटें कम होती हैं तो राज ठाकरे का अगला कॉल क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात है, यानी ठाकरे बंधुओं का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, निश्चित तौर पर साख का सवाल है। और देखिए, बीएमसी में बीजेपी प्लस और विपक्ष की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है और अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ये टक्कर साफ तौर पर नजर आ रही है। सचिन सावंत जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, अगर अक्कू जी उनकी बातों पर गौर किया जाए, मतलब कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचकर अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे? 1997 के बाद
कांग्रेस पार्टी का मेयर नहीं रहा है। मतलब पिछली सदी में मेयर था कांग्रेस पार्टी का बीएमसी में, और इस बार के बीएमसी चुनावों में अलग चुनाव लड़ने का फैसला। वो कह रहे हैं कि एमएनएस एक बहुत बड़ी वजह थी। आप कैसे देखेंगे? आपने सदी की बात कर ली, तो सदी में तो लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। 30 साल से ज़्यादा ऐसी स्थिति होने जा रही है। कांग्रेस के साथ अभी नीति निर्धारकों की इतनी हारों के बाद मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है और मेरा ये मानना रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ऐसे कदम उठाती है और एकदम से उठाती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। बिहार में जो कुछ हुआ उसके बाद हुआ कि नहीं साहब हमारा कोई रिश्ता नहीं हो रह गया। अब मुंबई में आखिरी वक्त पे कह दिया कि नहीं साहब हम अलग चुनाव लड़ेंगे। ना कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है, ना उनकी ज़मीन तैयार है, ना लोग तैयार हैं उसके लिए। कोई आंदोलन, बाकी स्थितियां जो पक्ष में पार्टी की होती हैं वो नहीं तैयार हैं। और आपने अपने आप को सोचा नहीं अगु जी, लेकिन कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है, उसका ये अरे भाई नेशनल पार्टी को भी कार्यकर्ता अगर हम राज ठाकरे की पार्टी के साथ खड़े नजर आते तो एक बड़ी पिक्चर जो है वो कांग्रेस पार्टी की गलत जाती, खास करके गैर मराठी वोट बैंक में। बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि अगर वो इनके उद्धव ठाकरे के साथ रहते तो अच्छा फल उनको मिलने की ज्यादा संभावना थी। लेकिन अपनी जमीन में बार बार ये कहता रहा हूं कि अब अचानक कांग्रेस को लगने लगा है कि हमने जो दूसरों को जमीन दे दी है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एंड पार्टी को दे दी है, यूपी में समाजवादी पार्टी को दे दी है, आरजेडी को बिहार में दे दी, वो छीन लो, ले लो, वापस ले लो। जो मुंबई में अभी दिखाई दे रहे नतीजे, और जो यशवंत देशमुख भी अब से कुछ देर पहले बात कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे इसे, उनका ये कहना है कि देखिए ये जो अब चुनाव हो रहा है या ये जो चुनाव होंगे उसमें मराठी मानुष और गैर मराठी, इसके बीच आपको तालमेल बनाना होगा, बैलेंस बनाना होगा, तभी आप सत्ता में रह सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो उस लिहाज से तो फिर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में उनकी पार्टी खड़ी हो जाए, मैदान में आ जाए, एमएनएस के साथ जाने से तो नुकसान ही होता। हो सकता है ना, जो राजनीति होती है बड़ी अजीबोगरीब होती है, और यही हो सकता है। में बहुत कुछ आप देखते रहते हैं। ठाकरे ये तो देखना ही होगा कि कांग्रेस की जमीन कितनी बड़ी है कि उस पे एक बहुत बड़ा सा महल होगा। 100 स्क्वायर फुट की जमीन है और उस पे चाहते हैं 10,000 स्क्वायर फुट का मकान बना ले, तो ये संभव नहीं होता है। फिलहाल ये जो नंबर सामने आ रहे हैं इससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो है वो विफल साबित हुई है। लेकिन देखिए अहम जानकारी, शिवसेना शिंदे 10 और बीजेपी 8 सीटों पर आगे, शिवसेना उद्धव 3 सीटों पर आगे। ठाणे का ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। ठाणे में शिवसेना शिंदे सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और शायना एनसी देखिए हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत मौके से जुड़ी हैं। ठाणे में शिवसेना शिंदे अच्छा परफॉर्म करेगी, मुझे लगता है कि इसमें शायद ही किसी को शक था। शायना जी कैसे देखती हैं आप? देखिए ठाणे में जो काम एकनाथ जी शिंदे ने किया है ऑन ग्राउंड वो अपरंपार है, और हमें पता है कि काम के आधार पे ही हम आगे गए हैं वोट देने। आप ये पूरा कैंपेन देखिए और विश्लेषण कीजिए तो आपको पता चलेगा कि थोड़े लोगों ने सिर्फ नकारात्मक टिप्पणी पे लुंगी बुंगी, ये वो, रसमलाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने मराठी मानस और स्थानिक लोगों के लिए जो काम किया है वो अपरंपार है। डीप क्लीन ड्राइव की बात करें तो ये एक मेरा सवाल आपसे, अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिले बीएमसी में, लेकिन शिंदे गुट भी साथ में होगा, तो फिर मेयर किसका होगा? महापौर महायुति का ही होगा, एक मराठी मानुस, एक हिंदू। और मुझे गर्व है कि जहां 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, इसके बावजूद 90 में से 60। शायना जी आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ रही हैं कि सुमेरा का सवाल क्या था। मेयर जो है वो बीजेपी का होगा या शिवसेना शिंदे गुट का होगा? महायुति का ही मुख्यमंत्री तो बीजेपी का रहेगा, जिसका दिल धड़कता है मुंबई के लिए वो रहेंगे। जैसे हम कहते हैं मराठी में, मुंबई माझी लाडकी। आपको रोक रहे हैं, वापस इस पर आपके पास आएंगे, इस पर आपसे सीधा जवाब लेंगे। लेकिन वसई विरार में बीवीए सबसे आगे है। इस वक्त की जो जानकारी हमारे पास है, वसई विरार की तस्वीर 85 जो रुझान है वो बीवीए के बहुजन विकास अघाड़ी के पक्ष में जा रहे हैं। बीजेपी 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। ये वसई विरार की तस्वीर है। बहुजन विकास अघाड़ी सबसे आगे है वसई विरार में, और बीजेपी यहाँ पर भी दूसरे नंबर की पार्टी है। ये जयशंकर गुप्ता जी, बहुजन विकास अघाड़ी वसई विरार में आगे है। नहीं, बहुजन विकास अघाड़ी और कांग्रेस का अलायंस है जी। दूसरी बात देखिए, आप लोग जो बार बार आंकड़े दिखा रहे हैं, आप एक आंकड़ा नहीं दिखा रहे हैं।
जी 69 सीटों पे तो महायुति पहले ही जीत गई थी, निर्विरोध जितवा लिया था, जैसा अभी हमारे मित्र अकु श्रीवास्तव कह रहे थे। और देखिए सर बीएमसी चुनाव का पहला नतीजा आ गया है, ये किसके फेवर में गया है? धारावी से बीएमसी चुनाव का पहला नतीजा इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के सामने है। धारावी से कांग्रेस की आशा काले जीती हैं, जीत दर्ज की है इन्होंने। ये रुझान नहीं है, ये पहला नतीजा है, जीत दर्ज की है आशा काले ने धारावी से, और ये कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। जयशंकर जी अपनी बात कंप्लीट कर। नहीं, मैं यही कह रहा था, अभी अकु श्रीवास्तव कह रहे थे ना कि जब नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद कितने लोग किधर पाला बदलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव नतीजे क्या गलत कह रहे थे? नहीं, एकदम सही कह रहे थे। चुनाव शुरू होने से पहले ही 69 सीटों पे तो निर्विरोध हो गए, उम्मीदवार को ही खरीद लिया। अब उसके बाद जब जीतने वालों को कितना खरीद फरोख्त होगी ये तो बात की बात है। देखिए, सत्तारूढ़ दल के साथ शासन है, प्रशासन है, धन है, चुनाव आयोग है। अब उससे आगे बढ़ करके अगर आप लड़ सकते हैं तब तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं। विपक्ष के लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि आप सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगी। सर तो इससे पहले भी तो ऐसा हुआ है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार रही है, बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है। आपके यहाँ उम्मीदवार ही नहीं, जयशंकर जी, संगठन ही नहीं, जब आपने किसी को रखा ही नहीं ऑन ग्राउंड, तो ऑब्वियसली बिन विरोध हम जीत के आएंगे। संसद में भी जब 35 कांग्रेस के सांसद जीत के आते हैं बिन विरोध, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। अब यहाँ आप ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि पैसे की ताकत। कहाँ है पैसे की ताकत? ये तो प्रावधान है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रणनीति बननी चाहिए कोई भी इलेक्शन में। जब आप ऑन ग्राउंड ही नहीं उतरे हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं। नहीं तो उम्मीदवार कैसे पलट गए? उम्मीदवार कैसे पलट गए? उम्मीदवार महायुति के साथ कैसे चले गए? जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे या जो शिवसेना के रहे या अन्य विपक्षी दलों के रहे। आपका पुअर पोल मैनेजमेंट है सर, आपकी जो सोच विचार है। ये जयशंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। शायना जी, मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन हो। 69 उम्मीदवार कैसे आपके खाते में चले गए? निर्विरोध कैसे हो गया चुनाव? क्यों नहीं? जहां सामने उम्मीदवार नहीं है, जहां हमारा स्ट्रैटेजी है, जहां हमारी उम्मीदवार थे, उम्मीदवार आए गए। देखिए, आप पैसे का आरोप, ये जो स्क्रिप्ट है ना इनका, उनको बदलना चाहिए, क्योंकि अभी 2 घंटे बाद वो यही बोलने वाले हैं, ईवीएम टैंपरिंग, पैसे का दुरुपयोग, नोटबंदी। 2 घंटे बाद नहीं, कहां से पहले ही कह चुके हैं संजय राउत, पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के नतीजे पहले ही तय हो गए हैं, शाम में तय हो गए हैं। ये पहले ही वो कह चुके हैं, 2 घंटे बाद पहले ही कह चुके हैं। लेकिन शायना, जयशंकर गुप्ता जी आपसे बात कर रहे थे, एक सवाल कर रहा था मैं। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं कांग्रेस पार्टी से। एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छी उन्होंने योजना शुरू की थी, लाड़की योजना। अब पता लगा कि उसको डाइल्यूट कर दिया गया, उसका पैसा ही कम कर दिया गया है। इसके बारे में आप कुछ बताइए ना जरा। सर्वप्रथम लाड़की बहन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर करता है। जब एक महिला के पास 1500 मिलता है तो वो घर से व्यवसाय कर सकती है, टिफिन सर्विस हो, मेहंदी क्लास हो, किसी को सिखाना, खुद को शिक्षित करना। ये कोई मुआवजा फ्रीबी सॉफ्ट नहीं है जिस ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन को लगा कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए इलेक्शन के वक्त या देना चाहिए इलेक्शन के बाद, ये उनका एक राय मत हो सकता है और हम आदर सम्मान करते हैं। लेकिन ये आप जब स्पर्धा में उतरे तो आप बताइए कि विजन प्लान विपक्ष का क्या था? विजन प्लान कोई था ही नहीं, सिर्फ रिपार्टी, थिएट्रिक्स, फोटो ऑप्टिक्स, किसी को लुंगी, किसी को पुंगी, किसी को रसमलाई, ऐसे किसी को कमाटीपुरा में धंधा कर रहे हैं। यूबीटी से उनके प्रवक्ता इंतखाब फारूकी, प्लान ही नहीं था कोई, सिर्फ हम मराठी मानुष हैं, हम साथ आ गए हैं और हमें वोट करना चाहिए। क्या सिर्फ यही प्लान था? बिल्कुल नहीं, हम लोग विकास की तरफ सोचने वाले लोग हैं और हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि लुंगी और ये सब सारी चीजें जो भी चल रही है, ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए था। लेकिन बिल्कुल हमारे नंबर्स और अच्छे होंगे और हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है। राज ठाकरे का बयान था, राज ठाकरे का बयान था और उससे कोई किनारा नहीं किया आपकी पार्टी ने भी। बिल्कुल ठीक है, आप राज ठाकरे जी के बयान के बारे में आप इतना बोलते हैं, लेकिन जब भी हम टीवी खोले, मोबाइल खोले, तो हम भी तो कई चीजें सुबह शाम नफरती बयान तो देखते हैं। ऐसे उसमें हम उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यू नो, जैसे कि आप इलेक्शन के बाद देखेंगे हिजाब के नाम पर, नकाब के नाम पर, ऐसे कई मुद्दे हैं, कई चीजें जिस पे हम अगर बात करने चाहे तो कितने नफरती बयान आते हैं। करनी चाहिए ना इस समय में इलेक्शन टाइम पर एक रसमलाई को लेकर सारी बयानों के साथ हैं या खिलाफ हैं, ये तो बताना चाहिए था फिर आपको।
अगर आप इतने अच्छे विचार रखते हैं तो। ये बात तो करनी चाहिए ना कि कोई अगर कुछ कह रहा है, वो चुनाव का मुद्दा बन रहा है, तो उस पर आपका क्या पक्ष है, ये तो कहना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का मन भटकाने के लिए था और कुछ नहीं। अन्नामलाई इस समय में इलेक्शन के टाइम पर उनको यही चाहिए था और वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं। मतलब राज ठाकरे का बयान पब्लिसिटी स्टंट था। राज ठाकरे ने पब्लिसिटी के लिए ये बयान दिया, ध्यान भटकाने की कोशिश की वोटर्स की, ये आप कह रहे हैं? वो अन्नामलाई नहीं, देखिए, कोई भी अगर मुंबई को कहेगा कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, तो बिल्कुल बेशक मुंबई और महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता है उनको तो गुस्सा आएगा ही कि वो किस तरीके से। चलिए मैं आता हूं आपके पास फिर। पुणे में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पुणे में बीजेपी 47 सीटों पर आगे है। तो ये देखिए, पुणे में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। 47 सीटों पर बीजेपी आगे है और एनसीपी अजीत दादा पवार वाली जो है उसे 3 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी दफ्तर से विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, और अब 166 सीटों के रुझान हमारे सामने है। 83 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे चल रहा है। वहां पर क्या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको पार्टी दफ्तर में? जो पहले संभल कर हो रहा था जश्न की तैयारी, क्या अब वो जोर शोर से शुरू हुई है या नहीं? बिल्कुल सवारा और बिल्कुल सवेर। देखिए, अब माहौल बन रहा है, माहौल बदल रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो सेलिब्रेशन है थोड़ी देर में संभवतः स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात देखिए कि मुंबई बीजेपी के ऑफिस के बाहर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी है जिसपे नतीजे दिखाई जा रहे हैं। और भरोसा किस पर है? टीवी9 पर। टीवी9 इस स्क्रीन पर देखा जा रहा है कि मुंबई में अगर कुछ भी करना है, कुछ भी जानना है, तो सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो टीवी9 पर मिलेगी। इस बड़ी स्क्रीन पर पूरा बीजेपी दफ्तर, पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक नतीजे, एक एक रुझान इसी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे उनको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और माहौल की बात करें, अब देखिए भगवा में ये पूरा इलाका होता जा रहा है। कुछ एक नेता अभी आए कि थोड़ा सा इंतजार करिए, आधे घंटे के बाद आपको जलेबी और मिठाइयां भी मिलेंगी यहां पर, तो उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। मिला जुला कर जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद से अब मुंबई बीजेपी ऑफिस के बाहर माहौल बदल रहा है। वहां पर कुछ बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है क्या विपिन? बहुमत इनके पक्ष में आया तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बीजेपी के कुछ नेता पहुंच रहे हैं क्या अब वहां? देखिए, कार्यकर्ता आ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता हमें नजर आ रहे हैं वहां पर। नेता थोड़ी देर में वो नतीजों पर टीवी9 के स्क्रीन पर और घरों में बैठकर टीवी9 को देख रहे हैं और नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही बहुमत के आंकड़े को ये गठबंधन छुएगा, टच करता नजर आएगा, तो सारे नेता इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनका रुख भी करेंगे। इस बीच बड़ी खबर भी बता दें, पिंपरी में बीजेपी 38 सीटों पर आगे है। पिंपरी में बीजेपी देखिए 30 सीट पर आगे चल रही है। पुणे की हम तस्वीर आपको बता ही रहे हैं, वहां पर बीजेपी आगे है। पिंपरी में एनसीपी अजीत पवार 11 सीट पर आगे, यानी यहां पर भी अजीत पवार पीछे हैं। कल्याण में बीजेपी 17 सीट पर आगे चल रही है। ये इस वक्त की तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और देखिए, एक और अपडेट है नागपुर से। नागपुर में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नागपुर में ठाकरे बंधु अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, ये एक अहम पॉइंट है। कांग्रेस हालांकि 22 सीटों पर 22 वार्ड्स में आगे चल रही है। नागपुर का पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं। पवार परिवार अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया है। बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अक्कू जी, नागपुर में बीजेपी का ये रुतबा कैसे देखेंगे? नहीं, बीजेपी का रुतबा नागपुर में तो निसंदेह था, तो और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा पहले सोचा गया, समझा गया, और वो हमेशा से रहा है और आगे भी कोई ऐसी फिलहाल की स्थिति नहीं बन रही। ठाकरे परिवार ने या ठाकरे बंधुओं ने अपनी कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ चुनाव एक दिन की राजनीति नहीं होती है। अगर ठाकरे बंधु 3 महीने से अगर तैयारी करेंगे तो उसका फल नहीं नज़र आने वाला है, और वो स्थितियाँ वहाँ पर बन ही नहीं रही थी। तो इसलिए उस पर चर्चा मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी हम कर सकते हैं। हाँ, अभी एक बात हमारे भाई जयशंकर जी कह रहे थे कि 69 कैसे लोग इधर से उधर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष ने अपने बहुत कमज़ोर उम्मीदवार खड़े किए थे जो किसी लोभ से आ गए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे उम्मीदवारों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, और वो भी
नगर निगम के चुनावों में, जहां पर कोई नियम मतलब उसमें भी गलती विपक्ष की है। नहीं, एक सेकंड ना, मैं नहीं कह रहा हूं विपक्ष की गलती है, मैं कह रहा हूं कि ये पूरी राजनीति अलग किस्म की है। आप योग्य उम्मीदवार नहीं उतारे, उम्मीदवार ऐसे रखने चाहिए जो मजबूत हो, जो काम करने वाले हो, पार्टी के लिए समर्पित हो। इस पर जयशंकर जी यहाँ भी कोई कुछ कहना खरीद चाहते हैं। फरोख्त की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो सबसे निंदनीय काम है। वो जयशंकर जी वो कह रहे हैं अलग किस्म की राजनीति हो रही है ये। नहीं, सुमेरा जी अक्कू श्रीवास्तव एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि जब एकनाथ शिंदे जैसे लोग टूट सकते हैं, तो मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी, सरकार में मंत्री रहा हुआ आदमी, वो विधायकों को लेकर के पाला बदल सकता है, तब उससे मजबूत और कोई उम्मीदवार कहां से लाएंगे? ठीक है। और देखिए एक अहम खबर और आ रही है, बीएमसी चुनाव का दूसरा नतीजा आया है। देखिए पहला नतीजा हमने आपको बताया था जो कि कांग्रेस के पक्ष में गया था, शिवसेना शिंदे गुट की रेखा राम विजयी हुई हैं। ये दूसरा नतीजा आया है, वार्ड नंबर 1 से रेखा राम जीत गई हैं, अपना चुनाव जीत गई हैं अपने वार्ड से। ये जानकारी सामने आ रही है बीएमसी चुनाव का ये दूसरा नतीजा है। एक दोनों और एक शिवसेना शिंदे के और समीर दोनों जो शुरुआती नतीजे आए हैं, दोनों महिला उम्मीदवार हैं जो जीती हैं। ये खास बात और महिला उम्मीदवार वैसे भी ज्यादा हैं मैदान में, पुरुषों से ज्यादा इस चुनाव में। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प आंकड़ा है। जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, कैसे देख रहे हैं अभी तक के जो रुझान हैं उसमें बीजेपी और शिवसेना शिंदे का दबदबा सीधे तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन ठाकरे बंधु भी कमाल करते नजर आ रहे हैं, मतलब उनकी दावेदारी को अभी खारिज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत 20 साल के बाद ये दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं। मैं आपको बताऊं कि मिलिंद वैद्य जो माहिम के बड़े नेता हैं, यूबीटी के, वो जीत गए हैं। पहले वो मेयर रह चुके हैं और मिलिंद वैद्य पर आतंकी हमला भी हो चुका है। बहुत चर्चित नाम है मिलिंद वैद्य का मुंबई की राजनीति में। वो जीत गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जो है एक उम्मीदवार जीती है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और एक बड़ी बात, भाजपा की उम्मीदवार तेजस्वी घोसालकर जो यूबीटी के नेता विनोद घोसालकर की बहू है, वो भाजपा से सीट जीत चुकी हैं। तो ये 3 बैक टू बैक खबरें आई हैं, तीनों अलग अलग पार्टियों के लिए, भाजपा, कांग्रेस और यूबीटी। और एक बड़ी बात बताऊं कि यूबीटी के ऐसे 4 उम्मीदवार हैं वो रेस में बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, करीब 4000 वोट का उन्होंने डिफरेंस ले लिया है। तो उनकी भी जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। अब हम टीवी9 भारतवर्ष पर वो नतीजे दिखाएंगे बैक टू बैक जिसमें जीत हो रही है उम्मीदवार की और हार हो रही है उम्मीदवार की, क्योंकि अब जो स्थिति है करीब 11:15 बजे है, स्थिति करीब करीब क्लियर होनी शुरू हो चुकी है, जो आगे आने वाले 1.5-2 घंटे में साफ हो जाएगी। मुंबई बीएमसी में कौन किंग बनेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा शिवसेना साथ लड़ रही है। तो ठाकरे बंधु की अस्मिता, ठाकरे बंधु की ताकत और उनका जो ब्रांड नेम है करीब 60 साल का, वो दांव पर लगा हुआ है। राज ठाकरे के आने से उद्धव ठाकरे को कितना फायदा मिलता है, क्या मराठी और मुस्लिम वोट जो है पूरी तरह से शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस में आ सकते हैं, या एकनाथ शिंदे की पार्टी उसको अपने पास काबिज रखने की कोशिश में कामयाब हो सकती है? क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी की उत्तर भारतीय उम्मीदवार का जीतना यह साफ करता है कि उत्तर भारतीयों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को वोट दिया है। उत्तर भारतीय वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में या बीजेपी में या फिर यूबीटी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो एकनाथ शिंदे में कन्वर्ट हुए हैं। ये अच्छी खबर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए है, क्योंकि मराठी वोट उनके पास है, मुस्लिम वोट उनके पास है। अगर उत्तर भारतीय वोट भी कन्वर्ट हुए हैं, यानी कि नॉन मराठी वोट कन्वर्ट हुए हैं, तो एकनाथ शिंदे के जो नंबर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। कुछ ही देर में ये चीज साफ हो जाएगी। एकनाथ शिंदे के लिए ये कामयाबी कितनी बड़ी है अक्कू जी, ये जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप देखिए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उनका कोई विवादित बयान सामने नहीं आता है, धीर गंभीर वो नजर आते हैं, मुद्दों पर बात करते हुए नजर आते हैं, और अब गैर मराठी वोट बैंक भी उनकी पार्टी के साथ एक तरह से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती संकेत ये मिल रहे हैं। और देखिए बीएमसी के वार्ड नंबर 1 से शिंदे गुट की जीत हुई है, ये अहम जानकारी आ रही है। वार्ड नंबर 182 से भी खबर है। बीएमसी चुनाव में अब तक 3 नतीजे आए हैं, वो हम आपको एक एक करके बता दें। धारावी के वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो जीती हैं, ये पहली जीत थी। वार्ड नंबर 1 से शिंदे गुट की जीत हुई है, और वार्ड नंबर 182 से यूबीटी के मिलिंद वैद्य जीते हैं। एकनाथ शिंदे पर हम बात कर रहे थे अक्कू जी, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, एकनाथ शिंदे शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं और राजनीति में शतरंज का खेल जो है वो बहुत काम आता है। वो आगे तक चलते रहते हैं, आगे की चाल, तो विपक्ष की चाल क्या होगी, उसके बाद क्या चाल होगी, फिर हम क्या चाल चलेंगे, उस तरीके 4-5 घर वाला खेल वो शायद भाजपा में आने के बाद और
उसमें पारंगत हो गए हैं। कोई भी ऐसा विवादित बयान उन्होंने हाल फिलहाल नहीं दिया है, और अगर देने की स्थिति आती है संतुलन बनाने तो वो की कोशिश की है। अपने साथियों से दिलवाते हैं ताकि वो प्रेशर बना सकें। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। उन्होंने ये बैलेंस बनाया है और वो उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अली दारूवाला बहुत कुछ कहना चाह रहे थे।